मुझे बोला गया था आज कि गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ चर्चा करो। आदर्श गृहस्थ जीवन में हम कैसे आनंद में बिना कोई अड़चन के भक्ति जीवन में हम आगे बढ़ सके। तो मैं आज सुबह इस पे विचार कर रही थी कि क्या बोलने से ठीक रहेगा, क्योंकि समहाउ इस कोविड सिचुएशन में बहुत बार इस टॉपिक पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ अलग अलग भाषाओं में। और आज वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि है और रसिकानंदन ठाकुर का भी तिरुभाव तिथि है। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि है। तो मैं सोच रही थी कि वन वे उस पर बात करने से ठीक रहेगा, लेकिन मैंने सोचा जब आपने टॉपिक ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है तो ठीक नहीं रहेगा। आप किसी को बोलो साउथ इंडियन फीस्ट है, फिर आप खिचड़ी खिला दो तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा ऐसे करूँगी कि मैं उसको कंबाइन कर दूँगी, मतलब बात हम करेंगे वैष्णव आचार्यों की जिनका आज तिरुभाव तिथि है, लेकिन उसमें से हमारे गृहस्थ जीवन में कैसे कुछ गुण पाठ लिए जाए। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड ही है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक, हर एक टॉपिक का मूल एक ही है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वेदर हमारी ब्रह्मचारी जीवन में कोई समस्या हो, या हमारे संन्यास जीवन में, या हमारे गृहस्थ जीवन में, या वनप्रस्थ जीवन में, हमारी पूरी मटेरियल एग्जिस्टेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक ही है, विस्मृति, भगवान कृष्ण को भूल जाना। तो हमारी भक्ति जीवन का ये जो पूरा सार है कि जेनो तेनो प्रकारे ना हमारे जीवन को उस तरह से बनाया जाए जहाँ पे हम कृष्ण का सतत स्मरण कर सके, तो हमारी लाइफ ब्लिसफुल है, आनंदमय है। तो आज हम उन वैष्णव आचार्यों के जीवन में से कुछ अंश लेते हुए उसमें से हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ विशाखापट्टनम में स्कूल चलाती हूँ और मैंने देखा है अक्सर कि बच्चों को जब हम कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ भी हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वे इतनी जल्दी तरह से नहीं सीखते, लेकिन जब उसको कहानी के रूप में बताया जाए तो वे कभी नहीं भूलते। और ये बात बच्चों के साथ ही नहीं, मैं समझती हूँ साइकोलॉजिकली ये सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी चीज़ हम ऐसे शास्त्र में पढ़ ले तो पता नहीं है हम उसको याद रख पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम जब देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृतम में कैसे महान भक्त अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चल के दिखाते हैं व्यवहार में, और वो हम नहीं भूल पाते हैं। जब हम देखते हैं कैसे वे अपनाते हैं ये सारे प्रिंसिपल्स अपने डे टू डे लाइफ में, तो मैंने इसीलिए सोचा कि ये सटीक रहेगा जब हम ये वैष्णव आचार्यों की जीवन की अलग अलग वृत्तांत के बारे में चर्चा करते हुए जाने और समझे कि हम हमारे जीवन में इसे कैसे अपनाएं। क्योंकि हम जो ये भक्ति में श्रवण करते हैं, श्रवण का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मनन, और उसके बाद का स्टेप होना चाहिए निधि ध्यास। हमने जो श्रवण किया है उसे डाइजेस्ट करें, उसे हमारे जीवन में अपनाएं, और हम तभी अपना सकते हैं जब हम देखें दूसरों ने इसे कैसे अपनाया है। आजकल तो बच्चे लोग भी छोटा सा कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब में चले जाते हैं, हाउ टू यूज़ दिस, हाउ टू ओपन फेसबुक, हाउ टू डू, यूट्यूब में वीडियो के साथ दिखाया जाता है कैसे इस चीज़ को करनी है। तो इस तरह से इन महान भक्तों ने अपने जीवन में जी के दिखाया है कैसे भक्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इनका जीवन, इनका चरित्र वे हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एवरी सिंगल डे हमारी भक्ति जीवन में हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हर एक इस्कॉन ऑल्टर में उनका फ़ोटो है, हर एक इस्कॉन भक्त, एक गृहस्थ के घर में उनका फ़ोटो ज़रूर होगा। तो हम उनके बारे में आज जानेंगे क्या है, वे इतने स्पेशल क्यों थे। हम जानते हैं हमारी जो परंपरा है वे शिक्षा परंपरा है। भक्ति विनोद ठाकुर के जो गुरु थे वे विपिन चंद्र गोस्वामी थे, वे विपिन बिहारी गोस्वामी थे, वे उनके दीक्षा गुरु थे। लेकिन उनके शिक्षा गुरु तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। सन 1880 में वे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से पहली बार मिले थे और उनसे कई अच्छी बातें उन्होंने सीखी। और हालांकि उनकी इतनी सारी मीटिंग्स नहीं हुई थी, पर जो 2, 4, 5 बार वे मिले थे उनसे कई अच्छी बातें उन्होंने सीखी। और वे उन्हें इतना प्रेम और आदर करते थे कि जब भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कलकत्ता आते तो वे भक्ति विनोद ठाकुर के घर भक्ति भवन में रहते, और बारादंगा में और नवद्वीप में कई ऐसी जगहों में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके लिए परमानेंट हॉल, परमानेंट रूम बनाया है जहाँ पे वो रह सके। क्योंकि
ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वे बांग्लादेश के हैं। उनका जन्म तंगाली नाम के एक गांव में सन 1750 में बांग्लादेश में हुआ था। उनके बचपन के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उनके जो बाबा जी गुरु थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, वे गोवर्धन के थे। और उनके जो शिक्षा गुरु थे वे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज वृंदावन के थे। और उनके जो दीक्षा गुरु है वे जगदानंद बाबा जी थे। तो ये बांग्लादेश से आए थे, नवद्वीप में सेटल हो गए थे। 6 महीना नवद्वीप में रहते, तो कभी 6 महीना वृंदावन में, तो कभी ऋषिकेश जाते, तो कभी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, और ऐसी बहुत सारे तीर्थ धाम में वे घूमते रहते हैं। और वे जहाँ जहाँ नवद्वीप में घूमे हैं 3-4 जगहों में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके लिए छोटा सा जो है हॉल जैसे एक रूम भी बनाया हुआ था। स्पेशली बारादंगा में तो हमने देखा है, बहुत सुंदर ये बनाया था उनके लिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जीवन अगर हम सुने उनके बारे में तो बहुत अद्भुत है। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल बिहेवियर, हर छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी बिहेवियर में बड़ी बड़ी बात वे समझा देते थे। जैसे उनके जीवन की एक फेमस लीला ये है कि कैसे वे एक दिन मधुकरी करते हैं। जैसे वृंदावन में तो बाबा जी महाराज मतलब वो क्या करते हैं, मधुकरी करते हैं, उन्हें भिक्षा करना पड़ता है। तो एक दिन वृंदावन में जो वहाँ पे भंगी होता है, जो झाड़ू देते हैं रास्ते पे, स्ट्रीट स्वीपर, तो भंगी के पास जाके वो भिक्षा करते हैं कि मुझे तुम्हारी रोटी दे दो। अब ये जो भंगी है वह भी खूब ये मतलब ये घबरा जाते हैं कि आप बाबा जी हैं, हम तो लो कास्ट के हैं, आप कैसे हमसे भिक्षा ले सकते हैं, आप हमसे दूर रहिए, हमारे पास मत आइए। और ये कहते नहीं, हमें आपसे ही भिक्षा चाहिए। तो फाइनली वो भंगी जो है उन्हें 2 चपाती देते हैं। और ये बात जब दूसरे बाबा जी लोगों को वहाँ पता चलती है तो एकदम बवाल मच जाता है, पूरे वृंदावन में बवाल मच जाता है। ये कैसे हो गया? तो सारे बाबा जी उनके पास चले जाते हैं, कहते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, आप सबका अपमान हो रहा है, आपने जो ये किया ये ठीक नहीं है। आपको एक भंगी से, एक रास्ते पे झाड़ू देने वाले से जो है आपको भिक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वे स्माइल करते हैं, फिर पूछते हैं कि वृंदावन में सबसे बड़ा कौन? तो कहते हैं कि कृष्ण। और फिर बोलते कृष्ण से बड़ा कौन? कहते कृष्ण के भक्त। भक्त से बड़ा कौन? कहते भक्त से बड़ा होता है भक्त की चरण की रज। और फिर बाबा जी कहते हैं तो वो जो भक्त के चरण की रज, ये जो व्रज की रज है, इस रज को रोज़ ये भंगी साफ करता है और उसका पूरा शरीर इस व्रज की रज से भरा हुआ है। तो अब हम सबसे ज़्यादा एडवांस्ड, हम सबसे ज़्यादा बड़ा भक्त तो वो हुआ, क्योंकि हम तो थोड़ा सा व्रज की रज लेने के लिए तड़पते हैं, ये तो पूरा दिन उस व्रज रज में स्नान कर रहा है। तो उससे अगर मैंने चपाती ले ली तो क्या गलत किया? तो फिर सब शांत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात। मैं इस पे जब विचार कर रही थी मैंने सोचा कि कई बार हमारी भक्ति जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी किसी चीज़ को शास्त्र में पढ़ते तो है, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन हम जीवन में उसे अपना नहीं पाते हैं। वो सिर्फ एक थियोरी रह जाती है। जैसे कि अभी ये बात, इतनी बड़ी बात कि एक भंगी से चपाती लेना, हम कितने भी भक्ति जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन ये जो एक कास्ट की फीलिंग है, ये एक जाति की फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं मन में कहीं घर कर लेती है। मैं अमेरिकन हूँ या मैं इंडियन हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पर्टिकुलर कास्ट हूँ, ये पर्टिकुलर कास्ट है, और ये हमें भक्ति में जो है नीचा कर देती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट गुण पाठ है हमें समझने के लिए। ये सिंपल सी बात है, चैतन्य चरितामृतम में, भागवतम में बहुत जगहों पे इस पे बताया गया है कि वन ऑफ द अपराध ये है जाति भावना। हम अगर किसी वैष्णव को देखते हैं और अगर हमारे मन में जाति भावना आती है, ये इस जाति का है, ये इस क्लास का है, ये ब्राह्मण है, ये मैं ये हूँ, तो ये अपराध है। और हम ये रेगुलर बेसिस पे अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता है। चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला आई थिंक 13.80 ये जो श्लोक बोलते हैं ना,
ना हम विप्रो न च नरपति, ना हम विप्रो, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना च नरपति, ना मैं शूद्र हूँ, ना वैश्यो नापि वैश्यो न शूद्रो, ना मैं वैश्य हूँ ना मैं शूद्र हूँ, ना हम वर्णी ना च गृहपति, ना वनस्थो यतिर्वा, ना मैं सन्यासी हूँ ना मैं वनप्रस्थ हूँ, ना मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ ना गृहपति, ना मैं गृहस्थ हूँ। और फिर वो बोलते हैं किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताद्भिर गोपी भरतो पद कमलयो दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हमें कैसी भावना होनी चाहिए, गोपी भरतो पद कमलयो दास दासानुदास। हमारी एक ही आइडेंटिटी है, मैं कृष्ण के दास के दास के दास का दास हूँ। बस ये कास्ट की भावना हमें नहीं रहनी चाहिए। ये कास्ट की भावना से हमारी कम्युनिटी में भी डिस्टर्बेंस होता है, हमारे हाउस होल्डर लाइफ में भी, कि ये जो हमारी अंदर की भावना है इवन टूवर्ड्स हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी फैमिली ऐसी है, एक्चुअली उनके फैमिली के बारे में तो ऐसा ऐसा है, हमारी फैमिली तो ना शुरू से ऐसी ही है, हम तो ना परफेक्ट रहते, हम तो जहाँ कैसा व्यवहार करना है हमें तो पता है, हम लोग ऐसे हैं। ये भक्ति जीवन में आने के बाद ये जो फैमिली वाली फीलिंग है हमें निकाल देनी चाहिए। एवरीबडी इज़ अवर फैमिली। जो कृष्ण भक्त है बस ये पूरा संसार हमारी फैमिली है। तो हम इस लेवल पे आ सकते हैं तो काफ़ी हद तक हस्बैंड एंड वाइफ के फाइटिंग्स भी इसमें कम हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, रेगुलर डे टू डे बेसिस में हम इस बात की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस में जब झगड़ा होता है, किसी बात पे अनबन हो जाती है, एक दूसरे पे एकदम अभी शुरू हुआ है महाभारत चिल्लाना, तो ये सारी बातें निकल जाती है मुँह से, आपका खानदान ऐसा है, हमारा खानदान ऐसा है। मुझे पता नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, शायद आप लोग का ऐसा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, मैं जनरल बात बता रही हूँ। ये हो जाता है कि तुम्हारा खानदान ऐसा है, हमारा तो ऐसा, हमारे तो चाचा जी भी वहाँ के ऐसे थे, उन दिनों में हम ऐसे करते थे। तो ये भावना जो है इवन फॉर ए गृहस्थ लाइफ, इवन फॉर लाइफ इन द कम्युनिटी, जहाँ जिस मंदिर, जिस संस्था, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस सेंटर, आश्रम में आप हो, वहाँ पे भी कभी कभी हम ये भावना हमारे मन में आई जाती है। कभी किसी से कुछ बात पे अनबन हो जाए तो हम एक कमेंट तो मार ही देंगे कि ये लोग ना, ये तमिलियंस बाय नेचर ऐसे ही होते हैं, अरे ये लोग बंगाली तो ऐसे ही होता है। तो ये कितनी गलत बात है, हम जो ये बोल देते हैं ना, ये लोग तो ऐसे ही, मारवाड़ी लोग पैसे के तो पक्के होते हैं। नहीं, जब डिवोटी लाइफ में आ जाते तो ये कम्प्लीटली जो है हमें निकाल बाहर करना है। तो बहुत बहुत सुंदर बात यहाँ पे। दूसरी बात, चैतन्य चैतामृतम में ये श्लोक आता है, भक्त पाद धूलियार भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पाद धूलि, भक्त के पाद की धूली, भक्त के पाद का जल, जब उनके पैरों को धोते हैं जो जल, और भक्त भुक्त अवशेष, जब भक्त प्रसाद लेते हैं तो उनका उच्चिष्ट, ये तीन महाबल। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये तीन चीज़ पे हमें विशेष गौरव होना चाहिए और इस तीन चीज़ को पाने की लालसा होनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं सिर्फ सन्यासी, सिर्फ प्रभुपाद डिसाइपल के चरणों की धूली इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एवरीबडी, एवरी डिवोटी, सो वी हैव टू बी सो कॉन्शियस। भक्त पाद धूली भक्त पाद जल। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि व्रज की धूली में जो है ये भंगी जो है उसमें रमता है रोज, सो ये पूजनीय है, सो इसके हाथ से चपाती लेना ये प्रसाद है। तो बहुत सुंदर बात। कभी कभी कुछ चीज़ें हम समझते हैं लेकिन उसे हमारे जीवन में अपनाने के लिए हम संकोच करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, हम मास्क पहन लेते हैं, हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर में कहीं इसको हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। मैं बहुत बार मेरे क्लास में ये पूछते रहती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या आप चाहते हो कि आपका बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, आज्ञाकारी, अपनी माँ बाप की बात सुने? तो अक्सर सारे बोलते हैं हाँ माता जी, ऐसा हो तो कितना अच्छा हो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा माँ बाप की बात सुने, माँ बाप की सेवा करे, कितना अच्छा हो। और फिर जब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके पति श्रवण कुमार जैसे हो? नहीं, पति श्रवण कुमार जैसे नहीं, पति से हमारी बात सुननी चाहिए। अब हमारे कितने डुप्लीकेट स्टैंडर्ड हो गए हैं। बेटा श्रवण कुमार जैसा माँ बाप की बात सुने, लेकिन पति श्रवण कुमार नहीं होना चाहिए, उसे तो मेरी बात सुननी चाहिए। तो ऐसे भक्ति जीवन में भी हमने ना दो लाइफ बना दी है।
एक लाइफ मंदिर में जब जाते हैं वो एक अलग लाइफ है, वहाँ पे हमारी बातें अलग है, हमारी ड्रेस अलग है, हमारी व्यवहार, हमारी वर्ड्स जो मुंह से आते हैं, एटिकेट अलग है, फिर घर में अलग है, फिर पार्टी में अलग है, फिर ऑफिस में अलग है। हम अलग अलग जीवन जी रहे हैं। एक पब्लिक लाइफ है, एक प्राइवेट लाइफ है, एक सीक्रेट लाइफ है। पब्लिक लाइफ जो सब जानते हैं, प्राइवेट लाइफ जो घर वाले जानते हैं, सीक्रेट लाइफ तो सिर्फ आप जानते हो और परमात्मा जानते हैं। अब जब ये तीनों लाइफ का सामंजस्य होगा तब हम शांति से, हैप्पी से रह सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम लोग स्विचिंग क्लोथ्स, स्विचिंग मास्क, ऑफिस जाएंगे तो इमीडिएटली जिस तरह से कपड़े बदलते हैं मन को भी बदल देते हैं, हमारा व्यवहार, बातें सब बदल देते हैं। फिर मंदिर आते हैं, फटाफट कपड़े बदलते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर यहाँ सब बदल देते हैं। और कभी कभी इस दौड़ में हमें स्ट्रेस हो जाता है। फिर हमें लगता है भक्ति जीवन में आने के बाद, प्रभुपाद जी की किताब में लिखा है चांट एंड बी हैप्पी। चांट तो कर रहे हैं, बी हैप्पी तो नहीं हो रहा है। हम हैप्पी तो नहीं हो रहे हैं। हैप्पी नहीं हो रहे हो क्योंकि डुप्लिसिटी है, हैप्पी नहीं हो रहे क्योंकि हिपोक्रेसी है, हैप्पी नहीं है क्योंकि मास्क पहन रहे हो। तो हमें करना है ये तीनों जीवन को एक बनाना है। हम जैसे मंदिर में है वैसे ही बाहर है, वैसे ही घर में है, वैसे ही अकेले में है, अकेलेपन में भी वैसे ही है। जब इसका सामंजस्य हो जाएगा, जब ये एक हो जाएंगे, तब नो स्ट्रेस, फिर हैप्पीनेस, जो आज का टॉपिक है, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस मैरिड लाइफ। ये तभी हो सकता है जब ये तीन अलग अलग जीवन जो हम जी रहे हैं उसे एक बना दे। उसका मतलब इवन जो भागवत में लिखा है, अगर एज ऑफ नाउ मैं उस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं उसे अपना पाऊँ, तो ठीक है, आई शुड बी फ्रैंक अबाउट इट एंड आई शुड सीक हेल्प। मुझे उसके बारे में ऑनेस्ट रहना है और मुझे मदद मांगनी है। हाँ, मुझे ऐसे भाव आते हैं तो मैं क्या करूँ, किसी से मदद लो। इसलिए तो ना क्या कहते हैं, मेंटर। हमारी संप्रदाय शिक्षा संप्रदाय है। दीक्षा गुरु तो दीक्षा देते हैं, हमें संप्रदाय से कनेक्ट करते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो है वे हेड ऑफ दी कॉलेज है। जिस तरह से कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, वाइस चांसलर का सिग्नेचर नहीं होगा तो आपको वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन वाइस चांसलर आपको क्लासरूम में आके पढ़ाता नहीं है, सिर्फ आपको एडमिशन देता है, सिग्नेचर देता है, आप कॉलेज से जुड़ गए। अब डे टू डे बेसिस में जो प्रोफेसर आते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। उसी तरह से हमारा जो इस्कॉन का सिस्टम है, दीक्षा गुरु हवन कुंड के सामने अग्नि को साक्षी मानते हुए हमें इस संप्रदाय से जोड़ते हैं। अब हमारा जो ये जुड़ गया है, उस कनेक्शन को अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा सा शिक्षा गुरु हो, जिसके साथ हम रेगुलरली अपनी बातें शेयर करें। क्योंकि इस दुनिया में तो हमें सारे अच्छा भक्त ही मानेंगे, लेकिन दुनिया में कोई तो एक हो जो जाने कि सच में मैं कैसा भक्त हूँ, मेरा लेवल क्या है, मेरे मन के विचार कैसे हैं, मैं कितना अपना पाता हूँ, कितना मैं नहीं व्यवहार में ला सकता हूँ। और ये सारी बातें हमें किसी मेंटर के साथ, किसी शिक्षा गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए। और तब जब हम शेयर करते हैं तब सॉल्यूशन मिलते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी जो है प्रोग्रेस होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई शिक्षा गुरु हमारे जीवन में हो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात जो है इस घटना द्वारा हम समझे है कि जाति भेद नहीं होना चाहिए। बस एक ही जाति है हमारी, हम सब कृष्ण भक्त हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना कि हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, हम कृष्णाटेरियन है। हम वही खाते हैं जो कृष्ण को ऑफ़र किया है। उसी तरह से हम ना बंगाली है, ना गुजराती है, ना अमेरिकन है, बस हम कृष्ण भक्त है और हमारी ये एक ही आइडेंटिटी है। तो ये एक बात अगर हम क्लियर कर सके तो पति पत्नी में भी आगे चल के जो है ये एक बात अगर आप प्रॉमिस ले लो एक दूसरे के साथ कि कितना भी झगड़ा हो, फैमिली के बारे में बात नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली तो आप देखोगे झगड़ा करने में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि झगड़े का 80% कॉन्सेप्ट तो उसी पे बेस्ड है। नहीं तो यू कैन नॉट इवन कंटिन्यू योर फाइट। फिर क्या बात करें, बात करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे लीला पे चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो काफ़ी वृद्ध थे। इनफैक्ट वे 140 ईयर्स 144 साल तक वे जिए थे। तो यू कैन इमेजिन, आजकल 100 ही बहुत बड़ी बात है, 144 ईयर्स। और उनका शरीर जो है वे काफ़ी मतलब वे मुरझा गए थे। तो एकदम ना गोल मतलब ऐसा
उनका जो कंधे थे एकदम झुके हुए थे, तो गोल आकार के बाबा ऐसा भी बहुत लोग उनको बोलते थे। और वे फिज़िकली इतने ज़्यादा वीक थे कि जो उनकी पलकें थी, आँखों के ऊपर में जो हमारी पलक होती है ना, उतनी शक्ति नहीं थी कि पलकों को वो अपने आप से खोल सके। जैसे आज मैं बोलूँ आंखें खोलो, आप खोल लोगे, वो खोल नहीं सकते, पलकें ऊपर नहीं उठेगी। तो इसीलिए वो शिष्य उनकी पलकें एक जो हाथ से ऐसा उठा देते थे। इनफैक्ट वे रोज़ 1108 बार नमस्कार करते थे, फिज़िकली नहीं, मेंटली, क्योंकि फिज़िकली करने की उनकी शक्ति नहीं थी। तो उनके पास में 2 विग्रह थे, सोनार गौरांग, सोने के गौरांग, और एक था उनकी शालिग्राम शिला। तो उनकी शालिग्राम शिला पे वे रोज़ तुलसी की मंजरी डालते थे, मंजरी से सेवा करते थे अपनी शालिग्राम शिला की। तो अब तुलसी मंजरी शिला पे डालेंगे तो आँख तो खुलनी चाहिए, लेकिन आँख तो खुलती नहीं है। तो राइट साइड पे एक डिसाइपल, लेफ़्ट साइड पे एक डिसाइपल पलके पकड़ के खड़ा रहते थे। तो वो लोग पकड़ेंगे तो तब ये तुलसी जो है डालेंगे, उतने वे वृद्ध थे। तो एक बार उनका जो शिष्य है बिहारी, ऐसे तो बाबा जी के कई शिष्य थे, लेकिन उसमें से काफ़ी फेमस है राम हरिदास बाबा जी, गौर हरिदास बाबा जी, हरे कृष्ण दास बाबा जी, नित्यानंद दास बाबा जी, भागवत दास बाबा जी, रामदास बाबा जी और बिहारी दास बाबा जी। ये काफ़ी फेमस थे उनके शिष्य। और बिहारी सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि वे उनकी पर्सनल वापू सेवा करते थे, और वे बहुत वृद्ध थे तो चल नहीं पाते थे। तो बिहारी क्या करते थे, टोकरी में, जैसे फल की टोकरी होती है ना, टोकरी में उनको बिठा के अपने गुरु महाराज को सिर पे लेके घूमते थे टोकरी से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कुछ चपाती दे के ये बिहारी अंदर में गया कुछ और लाने के लिए, और तब क्या देखता है, जहाँ पे वे रहते थे, उनकी जो भजन कुटीर है, उसके पास में ही एक कुत्ते ने 5 बच्चों को जन्म दिया था। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, पिल्ले बोलते हैं क्या, बच्चे, कुत्ते के बच्चे पिल्ले। तो ये जब पपीज़ छोटे छोटे काफ़ी क्यूट होते हैं, तो उन्होंने जब देखा कि बाबा जी चपाती खा रहे हैं, तो ये 5 जो छोटे कुत्ते के बच्चे हैं वे भी बाबा जी के पास आ गए हैं और वे उनके प्लेट से खाने लगे। और बाबा जी को बहुत आनंद आ रहा है, वे भी उस रोटी के टुकड़े करते करते थोड़ा उसको खिला रहे, फिर उसी हाथ से खुद खा रहे, तो एक ही प्लेट में सब खा रहे हैं। और बिहारी जब आया एकदम गुस्सा हो गया, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, और ये एकदम चिल्लाया। ये सब 5 जो कुत्ते के बच्चे थे सब भाग गए। दूसरा दिन फिर ऐसा हुआ। अब बिहारी सोचे करे तो क्या करे, तो उसने क्या किया, 5 बच्चों को बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, बांध के पिलर से बांध दिया। तो अब जब तीसरे दिन बाबा जी प्रसाद के लिए बैठे तो बाबा जी पूछते हैं बिहारी को, बिहारी आज धामवासी नहीं आए, प्रसाद लेने के लिए धामवासी नहीं आए। तो बिहारी बोलते हैं कौन धामवासी, बोलते हाँ वो जो कल 2 दिन से आते हैं ना मेरे साथ खाते हैं, धामवासी। अब बिहारी सोचता है हो सकता है बाबा जी को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो वो क्लैरिफाई करता है, बाबा जी वे धामवासी नहीं है, कुत्ते के बच्चे हैं। बाबा जी बोलते ऐसे नहीं बोलते हैं, वो धामवासी है, वो धाम में पैदा हुए हैं, धाम में वृंदावन, धाम में वृंदावन की व्रज में वे लौटते हैं, वे धामवासी है, उनको बुलाओ मेरे साथ प्रसाद लेने के लिए। और बिहारी मना करता है तो बाबा जी बोलते हैं उनको नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं उनके साथ प्रसाद लूँगा। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात, बाबा जी धाम के पशु को भी धामवासी मानते हैं। हम तो धामवासी को भी धामवासी नहीं मान पाते। हमारे लिए तो धामवासी को भी धामवासी मानना कितना मुश्किल है। हमें तो धामवासी में भी कितने दोष देखते हैं। कुत्ते का तो बात भूल ही जाओ। मुझे पता है स्पेशली जैसे हम वृंदावन में हर जगह ना वो ठेले लगे रहते हैं ना, कचौरी या समोसा। अब स्पेशली बरसाना वगैरह जाओ तो एकदम वो लस्सी वगैरह, और हम देखते हैं अक्सर हम जो है सब भक्त प्रसाद लेते रहते हैं और वो कुत्ते लोग जो कि आके डिस्टर्ब करते रहते हैं, और उनको प्रसाद देना तो दूर, भक्त उन्हें लात मार के भगाते, एकदम उनके ऊपर में बरस जाते हैं। और कुत्ते भी मन में सोचते हैं कि कुत्ता तो मैं हूँ, लेकिन हरकत कुत्ते वाली तो ये कर रहे हैं, तो कुत्ता कौन। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम अलग ही लेवल पे है। हमारे लिए ये बात समझना कि ये भी धामवासी है बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं आ सकते, कम से कम धामवासी को भी धामवासी तक
समझ सके और उन्हें गौरव दे सके तो भी बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। हम वैष्णव सार्वभौम नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके पद चिन्ह पे चल सकते हैं। कम से कम अगर हम अप्रिशिएट ना कर सके तो निंदा करना बंद कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बरसाने में है, राधा कुंड में है, वहाँ पे वो जो कभी कभी हमें पकड़ लेते हैं, थोड़ा 5 रुपये दे दो मैया, 10 रुपये दे दो, ये करो वो करो। कभी कभी मन में लगता है क्या ये लोग इतना ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम हम एक चीज़ कर सकते हैं, उनकी निंदा ना करें। बाकी हम अप्रिशिएट, हम उतने लेवल पे नहीं है, हमें सब समय दोष दिखता है दूसरों में। अरे जिसमें दोष नहीं होता उसमें भी दोष दिखता है, पर ये तो फिर ग्रॉस सिचुएशन है जहाँ पे वो लिटरली हमें पकड़ते हैं, पैसा दे दो और हमें ये करते, तो हमें निश्चय हमें कुछ उन पे अप्रिशिएशन ना आए। लेकिन ये प्रॉब्लम उनका भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारा भी है कई हद तक कि हमें दोष देखने की आदत है, हमारा स्वभाव है। हम हर जगह, हर सिचुएशन में, हर लोग में दोष ढूंढते हैं, और ये दोष ढूंढने की वृत्ति के वजह से भी पति पत्नी आनंद से नहीं रह पाते। गृहस्थ जीवन का सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम है एक दूसरे में दोष देखना। मैं अक्सर मेरे प्रवचनों में बताते रहती हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ लोग गुणेकदर्शी होते हैं, बहुत एडवांस होते हैं, उन्हें सब में गुण दिखते हैं, उनमें कोई किसी में बुरा दिखता ही नहीं है। कुछ लोग दोषेकदर्शी होते हैं, सब में दोष ही दिखते हैं। कुछ लोग गुण दोषदर्शी होते हैं, गुण भी दिखते हैं, दोष भी दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोष भी गुण जैसे ही लगते हैं, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट, नहीं एक्चुअली उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, शायद वो भक्त का मन में ऐसा नहीं होगा, हमेशा सबको अच्छा बोलना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुण में भी दोष देखते हैं। जो एडवांस डिवोटीज है वो दोष में गुण देखते हैं, ये लोग गुण में भी दोष देखते हैं। अगर कोई मंदिर रेगुलरली जाता है तो उसमें भी उन्हें दोष लगता है, पता नहीं इतना शो ऑफ क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा जाने की क्या ज़रूरत है, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारी गृहस्थ जीवन में भी यही प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ के दोष देखता है, वाइफ हस्बैंड के दोष देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम होता है। एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करके एक दूसरे के दोष। श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, इवन इफ़ यू हैव टू फाइंड फॉल्ट विद समबडी। जैसे हम हमारे वैष्णव कल्चर में अगर हम किसी को कुछ बोलना भी चाहते हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे प्रभु जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये बात जो आप बता रहे थे ना वो ठीक नहीं, वो एक्चुअली भागवतम में ऐसा लिखा है। दैट्स ए हम्बल वे। तो बाहर में तो हम काफ़ी वैष्णव एटिकेट सीख गए हैं, लेकिन जब हम घर में डील करते हैं तो ये सारे एटिकेट्स हम भूल जाते हैं। तो हम सामने वाले पर्सन को सिर्फ दोष दिखाते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इनफ, अगर आपने इन्वेस्ट किया है पैसा तो पक्का कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आएगा। उसी तरह से अगर आपने किसी को प्यार दिया है, किसी की सेवा की है, किसी के ऊपर में आपने अपना प्यार और सेवा का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके बाद कभी कभार अगर आप डांट दो, कभी कभार आप उनका दोष दिखा दो तो उतना बुरा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, हमेशा तो अप्रिशिएट करते, शायद यहाँ मेरा गलती है, मैं इम्प्रूव करूँगी। लेकिन हम सिर्फ दोष दिखाते हैं और अप्रिशिएट नहीं करते, तो तब रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस आती है। तो ये बहुत अच्छी गुण पाठ सीखने लायक है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्चुअली अगर हम सबका अच्छे गुण ही देखें तो हम ब्लिसफुल रह सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप किसी के गुरु हो और आपको ज़रूरी है कि इसका दोष देखना। नारद मुनि क्या कहते हैं, ओनली 2 people हैव राइट, बोलते या तो गुरु या तो पति, ये 2 पर्सन को है राइट है किसी का भी दोष देखना। अब गुरु में माँ बाप भी आ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप प्रथम गुरु है। तो माँ बाप जब बच्चों का दोष दिखाते हैं तो उनका इंटेंशन उन्हें पुट डाउन करना नहीं है, बेसिकली वे चाहते हैं कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो और वो आगे चल के और भी जो है अपने जीवन में प्रगति करे। तो उसी तरह से पति पत्नी के बीच में भी इफ़ द इंटेंशन इज़ रियली प्योर, मैं इसको नीचे करने के लिए नहीं, मैं सच में चाहती हूँ कि उसको मदद हो, नहीं मेरे कन्वीनियंस के लिए, मेरे बारे में लोग अच्छा सोचेंगे, फिर वो पूरा इंटेंशन आपका बदल जाता है। बट इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प द अदर पर्सन, वो पर्सन को समझ में आ जाता है, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। तो ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मुझे बोला गया था कुछ प्रैक्टिकल टिप भी दीजिए। एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं,
पूरा एक दिन कभी कोई संडे बैठ जाइए एक पेन और पेपर लेके और अपनी पत्नी में क्या क्या गुण आप देखना चाहते हैं, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, सुबह से लेके शाम तक उस पर मेडिटेट करके लिखिए। और जो पत्नी है वो अपने पति में क्या क्या गुण चाहती है मेडिटेट करके लिखे। सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन एक डेडिकेट करो कंप्लीटली, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होने से मुझे अच्छा लगेगा। और फिर शाम को संध्या आरती के बाद में एक बार बैठ के देखो उस गुण में से आप में वो गुण कितने हैं जो आप अपनी पत्नी में देखना चाहते हैं, उसमें से कितने गुण आप में है, टिक करके देखो। तब आप देखो कि कह रही ये सारे गुण में मुझ में तो नहीं है लेकिन मैं उसमें देखना चाहता हूँ। तब शर्म आ जाएगी, अरे मेरे में नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ वो ऐसी रहे। मैं पंचुअल नहीं हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ वो टाइम पे सब कुछ करे। मेरा जब तो ठीक नहीं होता लेकिन उसका जब अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। यहाँ पे बाबा जी महाराज एक कुत्ते को भी धामवासी, कितनी सुंदर भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी मैरिज लाइफ में आधा से ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते भाषा की वजह से। कैसे बोलना चाहिए, हमारी वाणी बहुत कठोर है। हमारी वाणी अगर मधुर हो जाए तो रिश्ते कितने मधुर हो जाएंगे। अगर हमें बोलना आए, सेम थिंग, लेकिन उसके बोलने का अंदाज़ अगर थोड़ा सा मीठा हो जाए तो सामने वाले पर्सन उसको बड़ी अच्छी तरह से रिसीव करेगा। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में DD1 आता था, दूरदर्शन, हमारा केबल नहीं था। उन दिनों में ना एक चॉकलेट थी, अब मुझे पता नहीं वो चॉकलेट है कि नहीं, पान पसंद, ग्रीन कलर की छोटी सी चॉकलेट आती थी। उसमें ना वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते थे कि एक लेडी ना बहुत गुस्से से किसी के साथ बात कर रही है, फिर उसका पति आके उसे पान पसंद देता है। फिर वो जब पान पसंद खाती है तब वही बात इतनी स्वीट तरीके से बोलती है कि अब सब घर में सब खुश। तो ये एडवर्टाइजमेंट इतनी बार मैं देख चुकी हूँ स्कूल के दिनों में। तो मैं जब ये इश्यूज़ आते हैं ना, मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि बस ऐसा कुछ ना, भक्तों को भी ऐसा कुछ रखना चाहिए कि आप बस ये क्या हरि नाम का पान पसंद या जो भी एक ऐसी कोई चॉकलेट जहाँ जो जैसे बोलना है उसके 1 मिनट पहले पॉज आप अपनी इमेजिनरी वो चॉकलेट ले लो कि नहीं, इसको मैं इस तरह से बोलूँगा, और आप देखोगे काफ़ी हद तक सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये जो हमारा क्या होता है स्पॉन्टेनियस इम्पल्स है ना, नहीं ऐसा बोल दिया, मुझे उस मोमेंट में समझ में नहीं आया, बस मैंने बोल दिया, उसमें कितने रिश्ते डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग भक्ति में है सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल मतलब वाणी कंट्रोल भी होना चाहिए ना। इसलिए तो देखिए रूपा गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या बोलते हैं, वाचो वेगम। आप क्या बोलते हो उस वाचो वेग को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं देन यू कैन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है, हम स्पिरिचुअल मास्टर तो नहीं बनना चाहते, कम से कम हमारी रिश्ते अगर हम अच्छी तरह से निभाना चाहते तो वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, ये थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करें, कैसा कब क्या बोलना है, पॉज, हर एक चीज़ अगर बोलने की इच्छा करे सबसे पहले मन में लगा दो। जैसे होता है ना DVD प्लेयर में पॉज, प्ले, स्टॉप, हमारे मन में ये बटन होना चाहिए, पॉज, 1 मिनट पॉज। क्या मैं ये बोल रही हूँ सामने वाले को इससे दुख होगा? क्या मैं जो बोल रही हूँ सत्य है? क्या मैं जो बोल रही हूँ बेनिफिशियल है? क्या काम में आएगा मेरा ये बोलना? इसका कोई मुझे लाभ है, इसे लाभ है? तभी बोलना है। बोलने के लिए बोलना है, वैसा नहीं होना चाहिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, मैंने बोल दिया, मुझे गुस्सा आया मैंने बोल दिया। नहीं, एनालाइज, हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम एनिमल्स नहीं हैं। आज एनिमल को कोई स्वीट शॉप में लेके जाओ, गाय को पता नहीं है कि ये स्वीट शॉप है, यहाँ मुझे पैसा देना चाहिए, गाय तो खाने लगेगी अंदर जाके जो मिठाई मिलेगी। ह्यूमन बीइंग को पता है, नहीं मेरे पर्स में कितना पैसा है, देख के फिर बोलेगा हाँ ठीक है 1 kg कलाकंद पैक करो। हम ह्यूमन बीइंग है, तो उसी तरह से वाणी में भी जिस तरह से हम पैसा के लिए देखते हैं पर्स में कितना है, तभी जाके बिल काउंटर में लेके जाते हैं बिल बनाओ, उसी तरह से जब हम बोलेंगे तभी भी हमें पॉज करना चाहिए, ये सही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये ठीक है, 1 मिनट पॉज फिर बोलना। तो एनीवे ये बहुत सुंदर बात ये जो होती है, कुत्तों को भी जो है वे धामवासी मानते हैं और धामवासी समझते हैं और कितने प्यार से उनके साथ प्रसाद शेयर करते हैं। और एक सुंदर लीला होती है ऋषिकेश में। तो बाबा जी महाराज एक बार ऋषिकेश में थे बिहारी के साथ में। तो ऋषिकेश में ऐसा हुआ, महाराज जी ने बोला कि मैं ना सोच रहा हूँ पूरा दिन आज जप करूँगा। तो बोला ठीक है, और मैं मौन व्रत लूँगा। बोला ठीक है। तो सुबह 3 बजे बाबा जी उठ गए
3 बजे उठ गए और पूरा दिन शाम को 7 बजे तक जप करते रहे। 7 बजे फिर बिहारी बोला अब तो कुछ प्रसाद ले लो। तो बाबा जी जो भी है मुँह से कुछ नहीं बोल रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर प्रसाद दे दिया, तो माला साइड में रखी, बाबा जी ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेके हाथ धोया और फिर माला पकड़ ली। अब बिहारी सोच रहा है कुछ बोलना चाहता है, लेकिन बाबा जी कंटिन्यूसली जप कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने बार बिहारी कमरे में आता है, बाबा जी वो आपको मैंने ये बोलना चाह रहा था, मैं जो ये बोलना चाह रहा था। और बाबा जी बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे मतलब कि मैं जप कर रहा हूँ, अब बात मत करो। ये सोचता है कोई बात नहीं, कल बताऊँगा, कोई बात नहीं, कल बताऊँगा। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। अब 1 महीने के बाद आज जब बाबा जी ने प्रसाद लेके हाथ धोया, बिहारी पीछे पीछे भागा, बाबा जी माला मत पकड़िए, एक अर्जेंट बात करना है, 1 महीने से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरे से बात कर लीजिए। बाबा जी उसके तरफ देखे बिना फिर गए, फिर माला पकड़ लिए हाथ में और फिर उसको डांट के बोले तुम्हारी बात अर्जेंट नहीं है, जब ज़्यादा अर्जेंट है, मेरे जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बात से भी। बस ये 1 लाइन बोले, फिर आने वाले और 3 महीने तक इसी तरह से कंटिन्यू करते गए बिना कुछ बात किए। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। तो मुझे लगा कि इसमें से भी सीखने वाला बहुत बड़ा गुण पाठ है। हम बाबा जी की तरह इमिटेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारी लाइफ में हम केयरफुल रह सकते हैं किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किस चीज़ को हमारा कान देना है, किस चीज़ को हमारी कान नहीं देनी है। इस बात पे भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि हमारे जो 2 कान है ये कोई पब्लिक डस्टबिन नहीं है। आप देखते हो पार्कों में, इंडिया में रोड पे पार्क में डस्टबिन रखे रहते हैं और डस्टबिन पे लिखा रहता है यूज़ मी, मेरा इस्तेमाल करो, मतलब मेरे अंदर में कूड़ा कचरा फेंको। हम क्या कर रहे हैं, ये यूज़ मी का लेबल हमने हमारी दोनों कान पे लगा दिया है। यूज़ मी, मेरे कान रेडी है, किसकी निंदा करना चाहते हो करो, क्या कौन सी भौतिक बात करना चाहते हो करो, मैं तैयार हूँ, मेरे दोनों कान खुले हैं। ये हमारी भक्ति जीवन को ख़राब कर देता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, हम क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कब कितना सुनना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। नहीं तो हमारी भक्ति जीवन खराब होती है और उसमें हमारा गृहस्थ जीवन भी खराब होता है जब हम अननेसेसरी बात करते हैं। प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में क्यों आता है? समटाइम्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, कोई इच्छा है, कोई कामना है, पूरी नहीं हो रही है, इसलिए क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? भगवद गीता में क्या बोलते हैं? जब कोई कामना या इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है। पर ये इच्छा कहाँ से आती है? ध्यायतो विषयापुंसा संगत संगोपजायते। ये क्या होता है? जब हम कोई विषय पे ध्यान करते हैं, कोई इंद्रिय तृप्ति के विषय पे थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे उससे लगाव होता है, फिर लगता है मुझे ये चाहिए चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो बस मैं पागल हो जाऊंगा। धीरे धीरे क्या होता है? बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशा, भगवद गीता 2nd चैप्टर, बुद्धिनाश हो जाती है। तो ये सब पूरा सर्कल कहाँ से शुरू हुआ? जो चीज़ हमें ज़रूरत भी नहीं है वैसी चीज़ में हमने हमारे मन को इन्वेस्ट किया, हमारे इंद्रिय को इन्वेस्ट किया और हमने सोचा इसमें गलत क्या है, मैं थोड़ी उसको ले रही हूँ, मैं थोड़ी खा रही हूँ। वो राजा की कहानी नहीं है, वो राजा को कोई रोग था तो डॉक्टर ने बोल दिया देखो आम नहीं खाना है तुम्हें। राजा बोलता बस इतनी सी बात? बोला हाँ, बस आम नहीं खाओगे तो 100 साल जियोगे। राजा बहुत खुश। एक दिन जंगल में गए, राजा और मंत्री शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते दोनों थक गए। अब राजा जाके आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। मंत्री ने बोला राजा जी यहाँ मत बैठो। बोला क्यों? ये आम का पेड़ है। राजा हंसने लगा। आम खाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, आम के पेड़ के नीचे बैठने से कुछ नहीं होता। बोला ठीक है राजा जी, आपकी मर्जी। 1 घंटे के बाद वहाँ से एक आम गिरा सिर के ऊपर, राजा के सिर पे। राजा ने हाथ पे आम लिया। मंत्री चिल्लाया आम आम आम। राजा हंसता है, आम खाने के लिए मना किया है, हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता। बोलता अच्छा। फिर राजा मंत्री को बोलता है अरे देखो काफ़ी सुंदर है दिखने में, लगता है पक्का है। नाक के पास लेके आता है। मंत्री फिर चिल्लाता है। राजा बोलता है खाने के लिए मना किया है, सूंघने के लिए मना नहीं किया है। थोड़ी देर के बाद में राजा उसको काटने लगता है आम को। मंत्री बोलता है क्या कर रहे हैं? राजा बोलता है डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है, चखने के लिए मना नहीं किया है, थोड़ा चखने से क्या होगा। आगे की कहानी तो आपको पता है क्या हुई हो गई।
ये हमारे जीवन की प्रॉब्लम है। हम सोचते थोड़ा सा सुन लिया तो क्या हो गया, मैं थोड़ी कोई पूरा दिन बैठ के हो, थोड़ा सा मैं ऑफिस से आके एक आधा घंटा मैंने टीवी ऑन कर लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा यूट्यूब में प्रवचन देखते देखते थोड़ा कुछ और मैं देख लिया तो क्या हो गया, वंस इन ए वाइल, मेरे लिए नहीं बच्चों को खुश करने के लिए मूवी देख लिया तो क्या, मुझे तो नहीं देखना है, बच्चे खुश होंगे ना, इसीलिए वंस इन ए वाइल कोई पार्टी में चला गया तो क्या हो गया। तो ये जो वंस इन ए वाइल होते हैं ये सारी एंटी डिवोशनल नहीं है, सिर्फ नॉन डिवोशनल है। लेकिन धीरे धीरे वो नॉन डिवोशनल से कब हमारी डिवोशन की एंटी हो गई ये पता ही नहीं चला कब हो गया, ये कब ट्रांजिशन हो गया हमें पता ही नहीं चला। बस यही बात होती है। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे बाबा जी जो है अपनी इस वृत्तांत से हम ये गुण पाठ ले सकते हैं कि वेरी केयरफुल हम क्या सुनते हैं। तो हम अननेसेसरी बातों के ऊपर में ध्यान करते हैं, सुनते हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं है। वो इंग्लिश में क्या है वो कहावत, पीपल बाई थिंग्स दैट दे डोंट नीड विद द मनी दैट दे हैव नॉट अर्न टू सेटिस्फाई पीपल दे डोंट लाइक। हम क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदते हैं, वो पैसा हमने अभी तक कमाया नहीं है, और हम ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और किसको दिखाने के लिए, ऐसे लोगों को जो हमें पसंद भी नहीं है। ना हमारा नेबर हमें पसंद है, ना हमारे चाचा की, काकी की, नानी की बेटी भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रेस करने के लिए हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो ये सारे चक्र में हम क्यों पड़ते हैं? ये कान बदमाश है, हमें लेके जाता है, कान हम सुनाता है। आपको पता है इसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, इसने इतना बड़ा घर ले लिया, इसकी तो बेटी सेटल भी हो गई, बेटी की भी बेटा हो गया, अभी तो हम अभी भी ढूंढ रहे रिश्ता। ये सारे कान हमें यहाँ वहाँ खींचता है। तो वी हैव टू बी सो केयरफुल, हम किसको कान देते हैं, हम क्या सुनते हैं, हमें काफ़ी सेलेक्टिव होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मतलब जो है कितना कृष्णा कॉन्शियस मटेरियल अंदर जा रहा है, कितना नॉन डिवोशनल मटेरियल अंदर जा रहा है, उसको रेगुलेट करना है। ऑफ कोर्स ये एक टॉपिक इज़ ए क्लास इन इटसेल्फ। मैं सिर्फ थोड़ा सा उसको छू के आगे निकल रही हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी इच्छा है कि आज के इस पुण्य तिथि के दिन हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में और सुने। इसलिए इसकी डीप में नहीं जा रही हूँ, बट इट्स लिटिल प्रिंसिपल्स जो हम हमारे जीवन में अपना सकते हैं। नेक्स्ट कदम बखांडी में एक लीला होती है। महाराज जा रहे हैं मायापुर से वृंदावन, तो रास्ता में वो कहीं रुक जाते हैं तो वहाँ बहुत सुंदर एक कुआं है। तो महाराज बोलते यहाँ कुआं है, पानी की व्यवस्था है, चलो 1-2 दिन यहीं रहते हैं, यहाँ जप करते हैं। तो बिहारी जो है टोकरी से उन्हें नीचे उतार देता है, दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। अब जैसे ही बाबा जी जप करना शुरू करते हैं, ये उठ जाता है बिहारी। तो बाबा जी बोलते बिहारी कहाँ चल दिए? बोला नहीं आप बैठिए जप करिए, मुझे तो कुछ इंतज़ाम करना है। बोला क्या इंतज़ाम करना है? बोला कल एकादशी है, उसके बाद द्वादशी, थोड़ा सा गांव में जाऊंगा, आपके लिए भी लाना है, मधुकरी लेके आऊँगा, प्रसाद की व्यवस्था करूँगा। तो बाबा जी बोलते हैं हाँ ठीक है कर लेना, जल्दी क्या है, थोड़ा देर मेरे साथ बैठो जप करो। थोड़ा देर और जप करने के बाद में फिर ये उठा, बाबा जी उसको फिर बिठा दिए, कहाँ को चले? नहीं कुछ प्रसाद की व्यवस्था, नहीं बैठो, थोड़ा देर मेरे साथ जप करो, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था कर लेना। अब ऐसा होता जा रहा है। 1 दिन हो गया, दूसरे दिन एकादशी चली गई, कंटिन्यूस द्वादशी आ गई और जप होता ही जा रहा है। अब जिनको जप में रुचि होती है, जप में इतना आनंद होता है, उन्हें जप छोड़ने का दिल नहीं करता। और ये एक्सपीरियंस हमें भी है, ये एक्सपीरियंस दूसरी तरीके से। जैसे हमारा ऐसा होता है ना कि जब प्लेट पे गुलाब जामुन रखा रहता है तो हम एक खाते हैं, दूसरा खाते हैं, तीसरा खाने से पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, लगता बस और एक, पेट तो भर गया मन नहीं भरा। वैसे जिनको जप में आसक्ति होती है ना, उनका भी जप तो हो गया है कब का, जितना करना चाहिए था, लेकिन मन नहीं भरता। और एक माला, बस ये ख़त्म हो के बस फिर प्रसाद के इंतज़ाम, ये एक माला करके फिर प्रसाद लेंगे। हमारा थोड़ा सा उल्टा होता है, ये कब माला ख़त्म होगी पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो ये उनका हो रहा है। अब द्वादशी के दिन शाम को बाबा जी ने जब आँख खोली, जब करते करते देखा तो ये बिहारी पेट को पकड़ के बैठा हुआ है। बाबा जी बोल रहे क्या कर रहे हो? बोल रहे इतनी जोरों की भूख लगी है, पेट को दबा रहा हूँ कि पेट में भूख लगी है। बाबा जी हंसते हैं, बोलते बिहारी एक काम करो, 3 बार ताली मारो, प्रसाद आ जाएगा।
बिहारी सोचता है ताली मारने से प्रसाद कैसे आएगा, हो सकता है बाबा जी कुछ चमत्कार दिखाएंगे, तो वो ताली मारता है 3 बार। जैसे 3 बार ताली मारता है तो वहाँ से एक आदमी जो चला जा रहा है ताली सुन के रुक के आ जाता है, कौन है यहाँ पे, मैंने ताली की आवाज़ सुनी। और फिर बाबा जी को देख के बोलते, अरे आप तो सिद्ध महात्मा, आप ही तो सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है ना। तो हाँ, अरे बहुत प्रसन्नता हुई आपको यहाँ देख के, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आइए गांव में आइए, आपके लिए कुछ प्रसाद ला सकते हैं क्या। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हंसते हुए अपने शिष्य की तरफ देखते, बोलता हाँ इसके लिए कुछ लेके आओ, काफ़ी भूखा है। फिर वो साथ ही साथ में जो है वहाँ पे एक चमत्कार, जैसे 100 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाती है और फटाफट से खीर बन जाती है, और फिर बाबा जी खाते हैं, बिहारी भी खाता है, और वो सारा प्रसाद पूरी गांव में वे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर बाबा जी जो है यहाँ पे ये वृत्तांत से क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं, हरि नाम का पावर, हरि नाम का पावर। आप देखो ऐसा ही वृत्तांत एक बार रसिकानंद, जिनका आज तिरुभाव तिथि है, उनके जीवन में भी आता है। एक बार रसिकानंद ठाकुर नदी के किनारे सुबह सुबह नींद से उठ के, वो उन दिनों में तो नीम के जो उससे दातुन जो है था, नीम का दातुन, उससे वे मुँह साफ़ करते हैं। तो नदी के किनारे वो ब्रश कर रहे हैं दातुन से, कुछ लोग भागते हुए आते हैं, कहते रसिकानंद ठाकुर एक बड़ी अद्भुत घटना हो गई आज। बोला क्या हुआ क्या हुआ। बोला गांव में एक योगी आया है, बहुत बड़ा योगी। अच्छा, बोला क्या हुआ योगी को। बोला वो इतना चमत्कारी योगी है, ऐसा ही एक लकड़े को लेके लकड़े पे बैठ के वो हवा में उड़ता है, लकड़े पे उठ के लकड़े पे खड़ा रह के वो हवा में उड़ता है। तो ये दातुन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं वेरी गुड की बात नहीं है, अगर आपने देखा होता ना तो आपको पता चलता क्या चमत्कार है। रसिकानंद अभी भी दातुन कर रहे हैं। बोलता हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया एक ही चीज़ है, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे उच्च बात है, बस इस मंत्र का जाप करना। तो अब ये शिष्य फिर बोलते हैं नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है 1 सेकंड में कोई मंत्र भी जप नहीं किया उसने, ऐसा लकड़ी लिया हाथ में, लकड़ी के ऊपर में चढ़ा और सीधा आकाश में। अभी भी ये दातुन कर रहे। बोला हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल रहे अरे ये आप यहाँ खड़ा रह के ऐसा बोल सकते हो, अगर आप आए होते ना उधर, अगर आपने देखा होता ना आपकी आंखों से। अब रसिकानंद को जो आया गुस्सा, कितना बार बोल रहा है। फिर रसिकानंद ने क्या किया, दातुन कर रहे थे, दातुन को निकाला, दातुन को हाथ पे रखा, फिर उसके ऊपर में चढ़ गए, और उसके ऊपर में चढ़ के वे सीधे आकाश पे पूरा 2 राउंड लगा के नीचे आए, दातुन को फेंक दिया। बोला कैसा रहा। ये सब एकदम प्रणाम कर रहे थे। फिर बोल रहा अभी भी मैं बोलता हूँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करना जो है हमारे जीवन का सार है। फिर ये प्रणाम करके चले जाते हैं। तो जो भक्त है उनमें अनेक सिद्धियाँ है, उनके लिए ये बहुत छोटी बात है, थोड़ा प्रसाद अरेंज करना, ये करना वो कर देना, पर उनमें उनका रुचि नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं सबसे उच्च द प्रिविलेज, दी अपॉर्चुनिटी, ये जो हमें अवसर मिला है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, दैट इट सेल्फ इज़ ए मिरेकल हमारे जीवन में। आज सुबह मैं किसी को काउंसिल कर रही थी, तो मैं उनको यही बता रही थी कि the most beautiful thing in our life is that we have the opportunity to know Krishna। ये जो हमें चांस मिला कृष्ण के बारे में जानना समझना, ये जो हमें गुरु मिले श्रील प्रभुपाद, ये जो हमें संस्था मिली इस्कॉन, ये जो हमें सुयोग मिला भगवान का प्रसाद लेना, ये जो हमें समझ में आया हरि नाम के बारे में, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मिराकल है। बाकी चीज़ें तो गौण है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो भगवान ये अवसर हमारे जीवन से भगवान हमसे छीन ना ले, बस ये बहुत, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए।
दी प्रिविलेज, ये जो अपॉर्चुनिटी है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। जैसे सीता माता बोलती है ना हनुमान को, जब हनुमान पूछते हैं सीता को कि माता आप कैसी है, हम राम को क्या मैसेज दें, तो बोलता है कि हनुमान ये विपत्ति नहीं है, विपत्ति कब आएगी जीवन में, जब मैं भगवान का नाम भूल जाऊंगी, लेकिन मैं इस वाटिका में भी हर पल भगवान का नाम ले रही हूँ। तो रियल विपत्ति इज जब हम भगवान के नाम से दूर हो गए, वो हमारे जीवन में विपत्ति है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर गृहस्थास। कभी कभी सी लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी लीनियर लाइन, एक सीधी लाइन नहीं है हमारी लाइन। कभी लाइफ में ऊपर जाएंगे, कभी नीचे, कभी प्रॉब्लम्स, कभी सुख, कभी दुख, अलग अलग दौर से हम गुजरेंगे। तो कैसे पता चले कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं? तो हर एक परिस्थिति में हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हमारा भगवान के साथ में अनुसंधान कहीं टूट नहीं गया ना। अगर वो बना हुआ है तो फिर एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब इट्स अ पासिंग फेस। कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, बट हर सिचुएशन में हमारे भगवान के साथ अनुसंधान बना रहे, हमारे भक्तों के साथ रिश्ता बना रहे, हम भगवान का प्रसाद ले, भगवान हमारे स्मरण में रहे। बेशक कंप्लेनिंग रूप से हो, भगवान आप बिल्कुल मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ठाकुर जी आप ठीक नहीं किए मेरे साथ, ये क्यों हुआ, वो क्यों, आप झगड़ा करो, कोई बात नहीं। वो क्या है, वो श्रीमद् भागवतम में है ना, आप हेट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कृष्ण को ही हेट करो। एनवियस हो कृष्ण से, प्यार करते हो सिर्फ कृष्ण को, गुस्सा आता है कृष्ण के ऊपर में, एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, उनको अपने जीवन से बाहर मत जाने दो। आपकी जीवन की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तभी भी आपको झगड़ा करना है तो कृष्ण से करो, ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मेरे लाइफ में आप मदद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिस दिन वो हमारे जीवन से निकल गए, दैट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर पता नहीं हमारा क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा पता नहीं, विल बी ब्लूप्ड, विल बी फिनिश्ड, हमारा क्या बोलते हैं ना, इट विल बी बिग प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे, ओके ठीक है खाना आया नहीं आया, लेकिन द होल पॉइंट इज़ हमें हरिनाम पे विश्वास रखना चाहिए। तो इस पास टाइम से हम ये नहीं जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरि नाम करो भगवान सब भेज देंगे, नहीं, भगवान ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, हम सेवा करेंगे, काम करेंगे, बट द होल पॉइंट इज़ हमें समझना है किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सो हर सिचुएशन में भगवान को भूलना नहीं है, दैट इज़ द गुड पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लीला। नेक्स्ट पास टाइम होता है, एक बार बाबा जी महाराज वे अपने कुटीर में हैं और वहाँ पे 3 ज़मींदार आते हैं और वे ज़मींदार, उनका नाम है नाथ राय एंड जानकी नाथ राय और गोपी मोहन राय, 3 भाई हैं, 3 ज़मींदार। तो वे बाबा जी के पास में आके कहते हैं बाबा जी से, बोलते बाबा जी आप कुछ चमत्कार दिखाइए, आपके बारे में बहुत सुना है, कुछ तो चमत्कार दिखाइए, हमें सबको अच्छा लगे, ऐसा कुछ चमत्कार दिखाइए। बाबा जी कुछ जवाब नहीं देते, ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, कुछ तो चमत्कार दिखाइए, एक बार दिखाइए। हम ना उस गांव में गए थे ना, वहाँ पे एक योगी ने ऐसा किया था, उसने हाथ में से विभूति निकाल के दिखाई थी, इसमें ना ऐसा उनको तंग कर रहे हैं। बाबा जी सडनली उठे, एक लकड़ी ली और जोर जोर से मारने लगे, नीचे फ्लोर की तरफ, भूमि के ऊपर में मार रहे, ठप 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 के। ये लोग डर गए, जब बाबा जी को गुस्सा आ गया, शायद हमें मार देंगे, थोड़ा दूर जाने लगे। उसके बाद जब बाबा जी 10-15 बार ए मार मार के फिर चुप हो गए, शांत हो गए, लकड़ी पास में रख दी। फिर ये गए बाबा जी के पास क्षमा मांगने के लिए, बोला बाबा जी क्या हुआ। फिर बाबा जी बोले नहीं आप लोग कुछ नहीं किया, वो वृंदावन में राधा कुंड में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि के मंदिर के पास में कुछ तुलसी के पौधे हैं, बकरियां खा रही है, वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैंने बकरियों को भगा दिया यहाँ से। अब ये लोग सोच रहे ये मजाक है क्या है, ये बैठे हैं नवद्वीप में, देख रहे राधा कुंड में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि के पास में क्या हो रहा है, यहाँ से वो बकरी भगा रहे हैं, हमें उल्लू समझ आए। साथ ही साथ में टेलीग्राम भेजते हैं, उन दिनों में वो जो टेलीग्राम का सिस्टम था, और वहाँ पे जो लोकनाथ गोस्वामी की समाधि को जो बाबा जी देखते थे उनको चिट्ठी भेजते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, टेलीग्राम। और फिर उनका जवाब आता है, बोलता हाँ ऐसा, कल ही कुछ बकरियां घुस गई थी अंदर में, तुलसी के पौधे खा रही थी, तो थोड़ी देर के बाद वे निकल गई, एक बकरी के बाल कुछ जाली में फंस गए हैं, अभी भी यहाँ लटके हुए हैं। फिर वे जाके बाबा जी के पैरों में गिर जाते हैं। तो ऐसा चमत्कार जो है बाबा जी दिखाते हैं।
तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं? मेरे मन में ये बात आई कि देखिए बाबा जी का भावना देखिए, वे नवद्वीप में बैठ के राधा कुंड को देख रहे हैं। कभी राधा कुंड में बैठ के नवद्वीप को देखते हैं, लेकिन हम तो राधा कुंड में बैठ के भी राधा कुंड को नहीं देख सकते। राधा कुंड में बैठने से भी हमें हमारा घर याद आते हैं, बच्चे याद आता है, परिवार याद आता है। तो ये एक गुण पाठ, कॉन्शियसनेस, आप कहाँ हो? यू आर वेयर योर माइंड इज़। आप उधर हो जहाँ आपका मन है। हमारा मन कहाँ है? वेयर इज़ अवर माइंड? ये हमें ढूंढना है। हो सकता है हम धाम में बैठे हैं, हो सकता है हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा में है, हम वृंदावन परिक्रमा में, शायद हम द्वारका में बैठे हैं, द्वारकाधीश के सामने है, लेकिन हमारा मन कहाँ है? इस पे हमें ध्यान देना है। हम वहीं हैं जहाँ हमारा मन है। कभी कभी हम मंदिर के क्लास में बैठे हैं, कोई प्रभु जी, कोई महाराज बहुत सुंदर भगवान की कथा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में विचार चल रहे हैं छोले मटर के लिए छोले भिजाए कि नहीं भिजाए। कभी कभी हमारा मन होता है, अरे नए चप्पल पहन के आया हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, एक चप्पल वहाँ रखा था, एक चप्पल वहाँ रखा था। मैं इसलिए बहुत बार मेरे प्रवचनों में, यहाँ मैं अक्सर विशाखापट्टनम मंदिर में भक्तों को बोलती हूँ कि जब भी मंदिर आओगे नए चप्पल पहन के मत आओ, क्योंकि आपका मन जो है चप्पल में ही रहता है। मैं बोलती हूँ पुराने चप्पल पहन के आओ, सो दैट चप्पल गए तो भी आपको चिंता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठे मंदिर में हो, मन चप्पल में है, नया चप्पल है कोई उठा लेगा, फिर पहन के क्यों आए। तो ये बात है, हम कभी कभी मंदिर में है फिर भी हमारा मन मंदिर में नहीं है। तो हमारे मन को ऐसा बनाना है कि हम जहाँ हैं हमारा मन ठाकुर जी के चरणों पे है। तो ये बात मुझे इस लीला से बहुत सुंदर लगी। तो एज ए गृहस्थ हमें इसकी कोशिश करनी है। कभी कभी एज ए गृहस्थ हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स है हमारी लाइफ से, हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स है भगवान से। मेरी पत्नी ऐसी क्यों नहीं है? वो प्रभु जी की पत्नी कितनी अच्छी है, सुबह उठ जाती है, मंगला आरती में अटेंड करती है, इतना सुंदर प्रसाद बनाते हैं, वैष्णवों के लिए गार्लैंड तो कितना सुंदर बनाते हैं। कभी कभी किसी को कंप्लेन है कि वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं, कितनी मदद करते हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हमें टाइम भी देते हैं, आप तो बिल्कुल टाइम भी नहीं देते, उनके पति अच्छे ये है। तो हमारी जो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, कंपैरिजन्स, ये हमसे ज़्यादा खुश है, वो हमसे ज़्यादा खुश है। अगर मेरे प्रभु जी ऐसा होते ना तो मैं और कितना अच्छा सेवा कर पाती। अगर मेरी बीवी इतनी कोऑपरेटिव होती ना तो मैं और भी भक्ति में आगे बढ़ सकता। ये हमारा क्या बोलते हैं ना, रेगुलर डायलॉग है। अगर मुझे इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इतने EMIs नहीं होते ना तो मैं भी वृंदावन यात्रा, अब मेरे ऑफिस में बॉस अच्छे होते ना और मुझे लीव देते ना तो मैं भी चला जाता मायापुर गौरपूर्णिमा फेस्टिवल में। ये होता ना, वो होता ना, कितनी सारी हमारी जो है ना इमेजिनेटिव ये है। ये अगर होता, जैसे कि हम डायरेक्टर हैं हमारे जीवन के, हम स्क्रिप्ट राइटर हैं, हम ऐसा होता ना, अगर वैसा होता ना। हमें एक चीज़ समझनी है, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। आपको जहाँ भगवान ने जिस सिचुएशन में डाला है आपको उसी सिचुएशन में भक्ति करना है। इसको कहते हैं सरेंडर। सरेंडर, ये जो आत्मनिवेदन का मतलब ही ये है। आत्मनिवेदन मतलब कंडीशनल नहीं है। अगर मेरा हेल्थ अच्छा होता ना तो मैं और भी जब कर सकती, अगर मेरा पति ठीक होता ना, अगर मेरे को पैसे की प्रॉब्लम, अगर मेरा बेटा आज्ञाकारी हो, अगर मेरे को बेटी नहीं बेटा हुआ होता ना। नहीं, आपका क्या है अभी सिचुएशन, उस सिचुएशन में भगवान की भक्ति कैसे कर सकती हूँ 100%, दैट इज सरेंडर। ये है आत्मनिवेदन। हम जैसी सिचुएशन में, अगर हम भगवान को प्यार करते हैं, अगर हम भगवान को रेस्पेक्ट करते हैं तो भगवान ने हमें जिस सिचुएशन में डाला है उस सिचुएशन को रेस्पेक्ट करते हुए हमें भक्ति करनी है। दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये बात मुझे बहुत यहाँ पे अच्छी लगी। इस वृत्तांत से भी हमने बहुत अच्छी गुण पाठ सीखे। वॉट एवर सिचुएशन कृष्णा हैज़ पुट इन, एंड उस सिचुएशन में हमें भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस इंसिडेंट में देख रहे थे कि वे नवद्वीप में है, उनका मन राधा कुंड में, राधा कुंड से वे देखते हैं नवद्वीप में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन कहाँ रमता है। अब ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन माता जी मैं भी नहीं चाहता कि मेरा मन यहाँ वहाँ रमे, लेकिन मन रमता है तो क्या करे। आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि क्लास सुनते सुनते मेरे मन में आता है कि छोले भिजाए कि नहीं भिजाए। इसमें गलत थिंकिंग क्या है। मैं तो एक रेस्पॉन्सिबल हाउस वाइफ हूँ, रेस्पॉन्सिबल फादर हूँ, मैं एक रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड हूँ। 1000 बातें मेरे मन में आएगी, उसमें गलत क्या है। गलत ये है कि हम रेगुलेटेड नहीं हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 8-8-8, 8 घंटा शरीर के लिए,
8 घंटा अपनी आत्मा के लिए, 8 घंटा परिवार के लिए। बस ये 8 फॉलो करेंगे तो जब ये 8 होता है तब इसी 8 पे मन होना चाहिए, जब ये काम होता है तो इसी पे काम मन होना चाहिए। हमारा ये होता है कभी कभी ऑफिस में बैठ के सोचते रहते हैं कुछ और, ये करेंगे वो करेंगे, वृंदावन जाना था, ये था वो था, फिर एक्चुअली जब वृंदावन जाते हैं तब सोचते हैं कि ऑफिस का काम है। हम उल्टा फुल्टा करते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलेटेड करें तो कोई कंप्लेन नहीं है। आपको जो 8 घंटे दिए हुए आप करो, मन से काम करो, ऑफिस में कोई आपको रोक नहीं रहा है। बाकी आपको जो 8 घंटे आपके आत्मा के लिए दिए उस टाइम पे नो अदर वर्क। तो उस तरह से अगर हम हमारे जीवन को रेगुलेट कर दे तो अब हमारे मन हमारे काबू में, हम जहाँ लगाना चाहते तब वो रहेगा। ये जो मंदिर में बैठ के ऑफिस का सोचना, ऑफिस के में बैठ के किसी और चीज़ का सोचना शोज दैट आवर लाइफ इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तो इट इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल, इट इज़ सिम्टम ऑफ बीइंग इर्रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपको छोले भिजाने थे तो मंदिर से आने से पहले भिजा के सब चेक करके ही आना चाहिए था। क्यों ऐसे भागते भागते क्यों करते हो काम? थोड़ा सा जल्दी उठ के अपना प्लान कर लो। बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। ये सारी ये क्वालिटीज़ है, डिवोटीज़ की क्वालिटी है। नेक्स्ट एक बार ऐसा होता है कि बिहारी को बाबा जी बोलते, बिहारी चैतन्य चरितामृत क्यों नहीं पढ़ते तुम? रोज़ तुम पढ़ो, तुम मेरे शिष्य हो, गुरु को सुनानी चाहिए तुम्हें चैतन्य चरितामृत। बिहारी बोलता है, बाबा जी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं आता पढ़ना। बाबा जी उसको डांटते हैं, पहले तुम लेके तो आओ चैतन्य चरितामृत। लेके आ गया बाबा जी, अब क्या करो? बोले सिर पे लगाओ। वो सिर पे लगाए, प्रणाम करो, अब खोलो, अब पढ़ने की कोशिश करो। ये फिर से बोलता है, बाबा जी लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। बोले नहीं, खोलो तो सही, अब देखो अक्षर की तरफ देखो। देखता है अक्षर की तरफ और फिर देखता है उसको सच में पढ़ना आ गया और वो पूरा बंगाली चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगता है। और फिर वो नाचने लगता है कि अरे ये क्या हो, मेरे गुरु की कृपा देखिए, मैं अनपढ़ गवार, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता और अब गुरु की कृपा से जो है मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। हम तो रोज़ गाते हैं ना सुबह, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम हमारी बुद्धि से चीज़ें समझेंगे, सीख लेंगे, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, गुरु की कृपा नहीं होने से हमें नहीं समझ में आएगा। गुरु की सेवा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो गुरु की सेवा करता है उसे ही वो ज्ञान समझ में आता है। एक बात है, एक चीज़ होती है रीडिंग, एक होती है स्टडीइंग, एक होता है पढ़ना, एक है अपने जीवन में उसको उतारना। तो शायद हम पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है। आप बीबीटी में बुक स्टॉल में जाओ, इस्कॉन के बुक स्टॉल में जाओ, आप किताब खरीद सकते हो, शायद आप किताब पढ़ भी सकते हो। लेकिन किताब समझना है तो गुरु कृपा चाहिए। गुरु की कृपा के बिना समझ नहीं पाओगे। आप पढ़ लोगे, शायद आप सारे शास्त्र पढ़ लो, शायद आप भक्ति वैभव भी हो जाओ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौमा, जो भी है, भक्ति वेदांत डिग्रीज भी आपको आ जाए, लेकिन आप शास्त्र समझा कि नहीं समझा इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इस्कॉन आपको सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, अगर आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हो जो क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली क्या आपने उसके सार को समझा, वो तभी समझ में आता है जब आपने किसी वैष्णव की सेवा की है। अगर आपने वैष्णव सेवा नहीं की है तो कोई शास्त्र आपके अंदर में उतरने वाला नहीं है। वैष्णव सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संदर्भ में रसिकानंद ठाकुर के जीवन की बहुत सुंदर कहानी है, कैसे वे वैष्णव सेवा के पागल थे। मतलब उनके लिए उनके जीवन का सार एक ही है, बस वैष्णवों की सेवा करना। तो उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, पता नहीं आज कितनी बता पाऊंगी, लेकिन एक बार ऐसे होता है, रात को 2 बजे उनके घर में 20 भक्त आते हैं। दरवाज़ा उनका जो है नॉक करते हैं। गांव में उनको किसी ने बोला था कि उनके घर में कभी भी जाओ तो आपको प्रसाद मिल जाता है। वे भक्तों की सेवा करने में बहुत उत्साह दिखाते हैं। रात को 2 बजे रसिकानंद और उनकी पत्नी सो रहे हैं। अब ये लोग आते हैं, बोलते बहुत भूख लगी है, बहुत दूर से आए हैं। तो रसिकानंद अपनी पत्नी को जगाते हैं, बोलता कुछ बना दो, जल्दी से कुछ बना दो, वैष्णव आए हैं, उनको प्रसाद खिलाना है। अब पत्नी जाती है किचन में, बोलती कुछ भी नहीं है, वे तो इतने कोई अमीर तो थे नहीं। बोला कुछ भी नहीं है घर में, क्या बनाऊँ? अब रसिकानंद सोचता है अगर दिन का समय होता तो घर घर जाके कुछ मधुकरी करके आ जाते, रात को 2 बजे क्या करें? तब उनको याद आया कि एक मुस्लिम आदमी है जिसका, मतलब जो बोलते हैं ना ग्रोसरी स्टोर ओनर, जिसका अपना किराना का दुकान हो, तो उसका जो है मतलब नीचे दुकान है, ऊपर में घर है, वो लोग ऐसे रहते थे। तो उसके घर में जाके दरवाज़ा खटखटाता है, मुस्लिम के घर में।
अब 1 बार 2 बार 3 बार वो गहरी नींद में है, वो दरवाज़ा खोलता नहीं है। अब रसिकानंद क्या करते हैं, वो खिड़की के माध्यम से उनके घर के अंदर घुस जाते हैं, उनके बेडरूम के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ जो वो सोया हुआ है उसको उठाते हैं कि भैया थोड़ा राइस चाहिए और घी चाहिए। ये आँख खोलता है कि सपना है कि क्या है, डर जाता है कि कौन, क्यों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात को मेरे घर में, मेरे कमरे के अंदर। और उसको एकदम एक चपाट लगाता है, थप्पड़ लगाते हैं। रसिकानंद बोलते हैं चाहे तो यहाँ भी मार दो, लेकिन थोड़ा राइस दे दो, घी दे दो, घर में वैष्णव आए हैं, खाना बनाना है। ये मुस्लिम आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, रात को 2 बजे तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो। वो अपने नौकरों को बुलाता है, नौकर भी रसिकानंद को पीटते हैं, ये भी पीटते हैं। रसिकानंद पीटते जाते हैं, उनको पीटने से वहीं खड़ा रहते हैं और फिर बोलते ठीक है अभी पीट लिया ना, अभी दे दो राइस और घी दे दो, ठीक है और थोड़ा पीटेंगे तो पीटो, राइस और घी दे दो। घर में राइस और घी नहीं है, वैष्णव आए हैं। अब ये तमाशा 1 घंटा तक चल रहा है। फिर वो जो मुस्लिम की बीवी है बोलती है अब दे दो इसको राइस और भगाओ, ये तो जा ही नहीं रहा यहाँ से। और फिर जो है उसको वे राइस और घी देते हैं, भाग के जाता है अपनी पत्नी को देता है, फटाफट से जो है वो बनाते हैं और वैष्णव को खिलाते हैं। तो उस तरह से बहुत बार वे करते थे। तो एक बार उनकी पत्नी भी जो है थोड़ा गुस्सा हो जाती है रसिकानंद ठाकुर की, बोलते मैं नहीं बनाऊंगी, ये आपके रोज़ का है, किसी न किसी वैष्णव को लेके आ जाते हैं हमारे पास घर में खाने के लिए, नहीं मैं फटी हुई साड़ी पहनती हूँ, आप सबको लेके आ जाते हैं, मैं नहीं बना सकती। रसिकानंद बोलते तुम वैष्णव की सेवा करने के लिए मना करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे जितने बच्चे होंगे सब मर जाएंगे। अब पति का श्राप पत्नी को, और सच होता है, उसका बेटा होता है जन्म होकर मर जाता है, दूसरा बच्चा होता है मर जाता है, तीसरा बच्चा होता है मर जाता है। अब ये रो रही है कि मेरे पति ने ही श्राप दिया, किससे मदद मांगो। तब वहाँ पे श्यामानंद पंडित आते हैं, रसिकानंद के गुरु। फिर ये पत्नी उनको पकड़ती है, उनके पैरों में गिर जाती है, गुरु महाराज देखिए उन्होंने कैसे मुझे श्राप दिया। फिर श्यामानंद पंडित है ना रसिकानंद को डांटते हैं, बोलते रसिकानंद काफ़ी हो गया, तुमने बहुत पनिशमेंट दे दिया, अब ये श्राप बंद करो, आशीर्वाद दो तुम्हारी पत्नी को। फिर वो आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में उनको 3 बच्चे होते हैं। ऑफकोर्स ये सारी बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड क्या स्टैंडर्ड है हमारे परंपरा में। जो वैष्णव आ रहे हैं क्या स्टैंडर्ड है उनका, क्या रिनंसिएशन, क्या वैराग्य। हम उस लेवल पे तो हम कभी नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लेवल में जितना हो सके ये वैष्णव सेवा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तब क्या होता है, ये जो ज्ञान है, जब गुरु की सेवा करते हैं तब गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं। तब गुरु की जो ये प्रसन्नता है, ये जो आनंद है, उससे जो उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम है वो उनके हृदय से हमारे हृदय में जा पहुंचता है। तो इसीलिए जब गुरु की कृपा होती है तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता हमें शास्त्र समझ में आने लगते हैं। तो अब ये हुआ ना, इसको तो ये तो अनपढ़ था लेकिन शास्त्र समझ में आ गया। और यहाँ हम देखते हैं रसिकानंद की वैष्णव सेवा, जो वैष्णव सेवा करने के लिए कितने वे आतुर थे। सो गृहस्थ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर्तव्य एज ए गृहस्थ, जैसे सन्यासी का कोई कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य है भोजन खिलाना, वैष्णवों को भोजन खिलाना। हम पैसा कमा रहे हैं पर हमें आशीर्वाद भी कमाना है। हम आशीर्वाद नहीं कमाएंगे और सिर्फ पैसा कमाएंगे, वो पैसा कमा तो लेंगे पर पैसा हमारे साथ रहे उसके लिए आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो आशीर्वाद कमाना है तो वैष्णव सेवा करनी है। तो वैष्णव बहुत दयालु होते हैं, जब उनकी कृपा होती है तब हमें भक्ति उत्पन्न होती है। तो वैष्णव सेवा करना ये एक बहुत सुंदर गुण पाठ। हम रसिकानंद जैसा ना कर सके, या हम जो बहुत सारे की कहानियाँ आती है भागवत में, मैं अभी उनका नाम भूल जा रही हूँ, कि कैसे वो 40 दिन का उपवास रखते हैं अपने सिटीजन्स के लिए कि सबका भला हो। तो वैसे बहुत सारे राजाओं की कहानी है, बहुत सारे वैष्णवों की कहानी है, बट हमारे लेवल में हम इतना कर सकते हैं कि व्हाटएवर पॉसिबल हमें चैरिटी देनी चाहिए। जिस घर में चैरिटी देते हैं, जो कपल्स रेगुलरली दान देते हैं, उनके जीवन में आनंद रहता है। दे गेट ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ द वैष्णव। सो ये वन ऑफ द प्रिंसिपल टू हैव ए हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। हर चीज़ सिर्फ हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करने से इट विल कॉज मोर मिजरी।
बट जब आप कुछ कमाते हो, प्रभुपाद जी ने एक्चुअली सब कुछ दिया हुआ है अपनी किताबों में, बट एवरीथिंग हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है 50%, गृहस्थ को 50% अपना जो कमाया हुआ धन चैरिटी में देना चाहिए। अब उतना तो कोई दे नहीं पा रहा है, कम से कम 5%, 1%, 2% एक निश्चय कर लेना चाहिए दोनों पति पत्नी को बैठ के अक्रॉस द टेबल, नहीं इतना तो हम जो है रेगुलरली। एक्चुअली दूसरे मतों में देखिए तो ये कितने सिंसियरली लोग करते हैं फॉलो, वेदर इट इज़ क्रिस्टियनिटी और मुस्लिम्स या जो अलग अलग कम्युनिटी में, दे आर वेरी सिंसियरली फॉलोइंग। हम लोग ये सिंसियरली फॉलो नहीं कर पा रहे। वी शुड मेक कृष्णा पार्टनर इन आवर लाइफ, वी शुड एक्चुअली सी दैट कृष्णा इज़ ऑल्सो अ फैमिली मेम्बर इन आवर लाइफ। जिस तरह से आज आपके घर में 5,000 रुपये सैलरी आता है तो आपको पता है इस इज़ फॉर मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए, तो उसी तरह से ये दोनों बच्चों के साथ और एक ऐड होना चाहिए और ये कृष्ण के लिए है। तो अब ये जो सैलरी आएगा ये हम 5 में डिवाइड होगा इक्वली। तो जो कृष्ण को अपने फैमिली का मेम्बर बनाता है और रेगुलरली जो है उनके लिए भी स्पेंड करता है, तो तब क्या होता है, आप जो ये सुबह से शाम ऑफिस जाते हो ये भी डिवोशनल सर्विस बन गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट कृष्ण को दे रहे हो। सो नाउ एवरीथिंग विल बिकम डिवोशनल सर्विस, पूरा भक्ति हो जाएगा। सो दिस वन थिंग हाउस होल्डर्स कैन अप्लाई इन देयर लाइफ, दैट रेगुलरली मंथली कुछ ना कुछ देना चाहिए। देन द होल फैमिली विल बी हैप्पी टुगेदर, बिकॉज वो जो ब्लेसिंग्स हेड ऑफ द फैमिली जो करता है उसकी ब्लेसिंग्स सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन एवरीबडी रिमेन्स हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। और एक लीला होती है बेगुन की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैंगन की लीला। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास में कुछ लोग आते हैं, कहते बाबा जी हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें दीक्षा दीजिए, हम अच्छा भक्त बनेंगे। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, तो एक काम करो, पीछे में जो भूमि है उधर थोड़ा बैगन उगाओ। बैगन बोला ठीक है बाबा जी, आप जो बोलते ठीक है, हम बैगन उगाएंगे। तो ये जो 3-4 लोग जो दीक्षा के लिए आए थे वे बैगन उगाने लगे। अब 1 महीना तक वही काम करते रहे, वो बीज बोना, पानी देना, ये करना। 1-2 महीना बीत गया। 2 महीने के बाद में वे भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए। बोला हमने तो सुना था कि बहुत बड़े बाबा जी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज 2 महीने से ना हमें कृष्ण के बारे में कुछ बताया, ना हमें कोई मंत्र दिया, ना हमें भक्ति के बारे में कुछ भी बताया। एक ही चीज़ बोलते हो, बैगन हो गया, बैगन हो गया, बैगन कुछ आए क्या, ये क्या हम क्या बैगन उगाने आए क्या इधर, हम हमें कुछ मंत्र देंगे कि नहीं देंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं बट देखो बाबा जी जो बोलते हैं वो एज इट इज़ करो, नहीं करोगे तो मंत्र तो दूर, भक्ति तो दूर, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बाबा जी जैसा कहते हैं वैसे करो। पर इनको कन्विंस नहीं हो रहा है, पर भक्ति विनोद ठाकुर जैसे तैसे उनको मना के फिर से भेजते हैं और फिर कुछ महीनों तक जो है वो बैगन उगाते रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जब उनकी भावना बदलती है, कंप्लीट सरेंडर आता है, तब जाके जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उन्हें दीक्षा देते हैं। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनको समझाते हैं कि उन्होंने क्यों कहा बैगन उगाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम में सेवा भाव बढ़े। भक्ति या दीक्षा ये कोई क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर प्लेसिंग ये नहीं है जैसे आप होटल में गए और मेनू कार्ड देख के हाँ 2 प्लेट इडली, 2 मसाला डोसा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप गुरु के पास जाओ, अच्छा मुझे दीक्षा चाहिए, मेरा डिसाइपल कोर्स हो गया, मेरा सब हो गया, 2 साल से कर रहा हूँ, दे दो दीक्षा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेवा भाव, सरेंडर कंप्लीटली। मतलब अगर गुरु बोलते बैगन उगाओ तो बैगन उगाओ, मतलब कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो मत जाओ गुरु के पास, पहले उसको परख लो। लेकिन जिस दिन आपने उनको सरेंडर कर लिया कि ये मेरे गुरु है, फिर डाउट मत करो। ये अननेसेसरी आप सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप ब्लाइंड फेथ के साथ जाओ, आप उसको 1000 बार परखो, लेकिन परखने के बाद जब आपने सरेंडर कर दिया तो अब सरेंडर कर दो, अब इतनी सारी शंकाएं मन में मत रखो। तो सेवा भाव, तो जगन्नाथ दास बाबा जी चाहते थे कि उनमें सेवा भाव आए, और सेवा जो होती है वो आदेश के अनुसार होती है, सेवा में इच्छा नहीं होती है। ये सेवा और इच्छा ये 2 अलग अलग शब्द है। फिर सेवा मत बोलो, ये सेवा वर्ड मत यूज़ करो। सेवा मतलब आदेश का पालन करना, वो सेवा है। मेरे इच्छा अनुसार करूँगा तो वो सेवा नहीं है, आपकी हॉबी है, आपको अच्छा लगता है आप करते हो। आपको आज संडे प्रोग्राम में जाना है तो आप जाओगे, आज मेरे पास टाइम है तो मैं जाऊँगा, ये एक अलग एटीट्यूड है।
नहीं, मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, मैं ये सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। आज अगर मैं क्लास भी सुन रहा हूँ तो क्योंकि ये गुरु का आदेश है। अगर आदेश, मन में ये भाव है आदेश, और आदेश के अनुसार आप जो करते हो उसे सेवा कहते हैं। हम जो करते हैं हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं। हमें खाना बनाना अच्छा लगता है, हमें एंटरटेनमेंट है हमारे लिए। इट्स आई लाइक इट, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, इट्स माई हॉबी। ओके, हम वेरी न्यूफाइट लेवल में है, इसलिए समथिंग वी आर ट्राइंग कि मुझे जो अच्छा लगता है एटलीस्ट मेरे लिए नहीं करके मैं कृष्ण के लिए करूँगी। लेकिन वो सेवा नहीं है, आप अब उस लेवल तक नहीं आए, आप उसको सेवा नहीं बोल सकते। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। जो पहले अपने लिए करते थे अब उसमें थोड़ा कृष्ण को मिलाने की कोशिश कर रहे हो। बट सेवा मतलब इट इज़ प्योरली आदेश। वहाँ पे आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपको मज़ा आ नहीं रहा है उसमें, आप कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो आपके गुरु प्रसन्न हो। ये भक्ति जीवन का पूरा सार यही है, सेवा। वो नरोत्तम दास ठाकुर का भजन क्या है, वो बोलता है ना, ललिता विशाखादि जो तो सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरनार वृंद। आज्ञाए करीबो सेवा चरनार वृंद। मुझे ये बात बहुत मीठी लगती है। ये नहीं बोल रहे कि मैं करूँगा, आज्ञाए करीबो, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं करूँगा। ये हमारे वैष्णव ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। हर एक चीज़ जो हम करते हैं, किसने दी आपको ये आज्ञा लेना है, किसी न किसी, कोई हमारा मेंटर होना चाहिए। जब हम आज्ञा से करते हैं मतलब ये सेवा है। अपनी इच्छा से हम करते हैं, एक्चुअली हमें पता नहीं चलता। कीर्तन करने में, क्लास देने में, क्लास सुनने में, डीटी डेकोरेशन करने में, डीटी प्रसाद, बहुत सारी ऐसी सेवा जो हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, इज़ एक्चुअली समवेयर और दी अदर हम थोड़ा सा हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन उसमें है। हमें ये अच्छा लगता है इसलिए हम बनाते हैं, भगवान को देते क्योंकि हमें खाना है। हम डेकोरेट करते क्योंकि हम चाहते हैं, शायद आज बोलेंगे आज का गार्लैंड बहुत अच्छा है, माता जी आपने आज सुपर गार्लैंड बनाया। हम गाते हैं, शायद कोई बोलेंगे अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो कहीं ना कहीं समवेयर वी वांट टू बी प्लीज्ड, हम प्लीज़ होना चाहते हैं। हाउ मच इट इज़ फॉर प्लीजिंग कृष्णा इज़ डाउटफुल। इसलिए वो रिस्क लेना ही नहीं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, जो आज्ञा है वो करना, आज्ञा के अनुसार कर दिया काम, दैट बिकम्स सेवा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट हियर। रूपा गोस्वामी की एक किताब है हंसदूत, तो उसमें गोपियाँ बैठी हुई है यमुना के किनारे और वो हंस से बात करती है और हंस से कहती है, हंस तुम जाके द्वारका में कृष्ण को ये संदेश दे दो। और फिर वे उनको इंस्ट्रक्ट करती है, देखो लेकिन जब तुम संदेश देने के लिए जाओगी ना द्वारका, तो रास्ता में बहुत कुछ पड़ेगा। रास्ता में गोवर्धन दिखेगा, रसस्थली दिखेगी, कृष्ण के किए हुए अलग अलग लीला स्थल दिखेंगे, लेकिन सुनो वहाँ रुक मत जाना। देखना चाहते हो उस स्थलों को देखो, लेकिन रुक मत जाना, रुकोगे तो तुम्हें अपराध लगेगा। तो मुझे ये बात बहुत मीठी लगी कि हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम थोड़ा सा हमारा एंटरटेनमेंट कहीं कर रहे हैं और फिर हम उसे सेवा का नाम दे देते हैं। नहीं, जो आदेश किया गया है उसको एज इट इज़ करना है, दैन इट इज़ सेवा। जैसे यहाँ पे बोल रही, ओके यू कैन सी बट डोंट स्टॉप देयर, वहाँ रुक मत जाना, तुम अपने सेवा पे फोकस रखना। तुम्हारा सेवा है, हमारा जो ये मैसेज है कृष्ण तक पहुँचाना, तुम बीच में रुक मत जाना। तो ये मुझे काफ़ी स्वीट लगी ये बात। तो ऐसे ये बैंगन की लीला में बहुत सारे गुण पाठ है कि कैसे हमें गुरु की आज्ञा को सरेंडर करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। हम जो करते हैं सेवा भाव से हमें करना चाहिए। फिर एक कथा आती है भगलपुर की। एक बार बिहारी बाबा जी को लेके जाता है टोकरी में, तो वे जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन, ये रास्ते में भगलपुर पड़ता है। तो जाते जाते सडनली टोकरी को दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में लेके चला जाता है। तो बाबा जी बोलते हैं, बिहारी कहाँ लेके जा रहे हो? बोला, बाबा जी शेर है बाबा जी, धीरे बात करिए, शेर है यहाँ पे, मैं इसलिए पीछे जा रहा हूँ। तो बाबा जी जोर से बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, शेर को बोलो हरे कृष्णा, चलो चलो आगे चलो। तब बाबा जी, शेर है बाबा जी, शेर है। अरे तुम, मैं कहता हूँ ना, तुम शेर को बोलो हरे कृष्णा। ये क्या बोले, इसको समझ में नहीं आ रहे। बाबा जी मान नहीं रहे, फिर से घुमा, धीरे धीरे डरता हुआ गया शेर के पास से, शेर को बोलता है हरे कृष्णा, और शेर एकदम गरजता है और फिर बैठ जाता है और फिर ये लोग चले जाते हैं।
फिर बिहारी पूछता है बाबा जी को, बाबा जी ये कैसे मुमकिन हुआ? तो बाबा जी बोलते हैं, अरे ये शेर नहीं है, गौरांग महाप्रभु का शिष्य है। ये कैसे हो गया? बोला, कल रात को ये शेर मेरे सपने में आया था और मुझे बोल रहा था कि जब से गौरांग महाप्रभु चले गए हैं किसी भी वैष्णव का दर्शन नहीं हुआ, वैष्णव का दर्शन करने के लिए मन ललचा रहा है, इसलिए तो मैंने तुमको बोला चलो यहाँ से चलते हैं। तो शेर सिर्फ हमारा दर्शन करने के लिए आया था। तो ऐसी एक कथा आती है। तो ये भी मुझे बहुत मीठा लगा कि कितना सुंदर बात यहाँ पे। ऑफकोर्स ये ऐसी एक लीला इनके जीवन में भी आती है। श्रील प्रभुपाद जी का एक बार एक कुत्ता जो है, श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आके वो बार्क करता है, भौंकता है, और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्णा, तो वो एकदम शांत हो जाता है। फिर प्रभुपाद अंदर चले जाते हैं। फिर और जब वो भौंकता है तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य है वे पूरा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर भी भौंकना बंद नहीं करता। उसके बाद जब भागवतम क्लास ख़त्म होता है तो शिष्य लोग को प्रभुपाद पूछते हैं एनी क्वेश्चंस? तो शिष्य बोलता है कि प्रभुपाद जी आपने एक बार सिर्फ हरे कृष्ण बोला, वो कुत्ता चुप हो गया, मैंने पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, लेकिन वो भौंकना बंद क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे। बोलता मैंने उसको आत्म भाव से हरे कृष्ण बोला था, तुम उसको कुत्ता समझ के हरे कृष्ण बोल रहे हो। वो समझ गया कि ये मुझे कुत्ता समझ रहे हैं, लेकिन मैंने आत्म के स्थिर पे, वो भी भगवान के परमात्मा का अंग है, उसके हृदय में भी भगवान है, तो आत्म भाव से मैंने उसको हरे कृष्णा कहा था। तो ये जो आत्म भाव, पंडिता समदर्शना, सब में ठाकुर जी के अंश को देखते हैं जो महान भक्त होते हैं। अगर हम हमारे हाथ में जपमाला है, हम जप कर रहे हैं, और अगर कोई कुत्ता सामने आ जाए तो हमको क्या होगा? हमारी तो क्या बोलते हैं ना, वो रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। अदरवाइज तो रोमांच कंपा कभी होता नहीं है, लेकिन वो कुत्ते को देखेंगे तो वो रोमांच कंपा हो जाएंगे, अश्रु निकल जाएंगे, शरीर पूरा का डर के मारे जो है शिवरिंग हो जाएगी हमारे वो कुत्ते को देख के। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पे। ऑफकोर्स हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं। ये नहीं है कि आज ये एग्ज़ाम्पल सुन के कल आप कोई सफारी में हो और आप जाके शेर को या टाइगर को हरे कृष्णा बोलो, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं हैं। बट हम एक अलग टाइप ऑफ गुण पाठ इसमें से ले सकते हैं। हमारे जीवन में भी एक शेर है, वो शेर है हमारा मन। हमारा ये जो मन है ये गर्जना करता है सब समय। हमारा मन हमें बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो दे दो दे दो, और हम डर जाते हैं और हम मन को वो दे देते हैं, और फिर मन और मांगता है, फिर हम और देते हैं, और धीरे धीरे हम फंसते हुए चले जाते हैं। जिस तरह से अगर आग जल रही है, आप उसमें घी डालेंगे और घी डालेंगे और घी डालेंगे तो आग और जलेगी। तो उस तरह से ये जो मन है अलग अलग डिज़ायर्स प्रेजेंट करती है, शेर की तरह गरजती है, और हम डर के मारे जो है उसको और दे देते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें हरि नाम का सहारा लेना है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिए थे। वे कहते हैं कि जब सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के शेर को कुछ दिनों तक भूखा रखते हैं। तो ये शेर को जब प्रथम दिन आप कुछ नहीं देते ना, शेर बहुत जोर से गर्जना करता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल अड़े रहते हैं, कुछ नहीं देते। दूसरे दिन फिर शेर गर्जना करता है, फिर भी कुछ नहीं देते। तीसरे दिन तो इतना जोर से गर्जना करता है कि शायद पूरा सर्कस का टेंट तोड़ देगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं देते। फिर चौथा दिन को क्या होता है ना, ये शेर वीक हो जाता है, पांचवा दिन और वीक, छठा दिन और वीक, और वीक होने के बाद फिर ये लोग उसको बोलते चलो अभी तुम इस रिंग से जंप कराओ। उसको जंप कराते हैं, और फिर जंप करने के बाद छोटा सा मांस का टुकड़ा देते हैं। फिर धीरे धीरे वो कंडीशन हो जाता है कि ये लोग जैसे बोलेंगे वैसे करतब दिखाऊंगा तभी जाके मुझे थोड़ा सा खाना मिलेगा। हालांकि शेर तो जंगल का राजा है, बट यहाँ शेर अब पूरा ट्रेन हो गया। उसी तरह से हमारा मन भी गर्जना करता है, मुझे ये चाहिए, दोगे कि नहीं दोगे? तो हमें कंट्रोल रखना है, हरे कृष्ण नहीं दूंगा। सेकेंड डे, थर्ड डे, कभी कभी क्या होता है सेकेंड थर्ड डे पे हम लोग सोचने लगते हैं अरे ठीक है जो मांगता है दे दो, कम से कम शांति से जब तो कर पाऊंगा। कब से माइंड बोल रहा है ये गाड़ी खरीदनी है, एक बार खरीद लूँगा ना तो शांति, फिर मैं आराम से जब करूँगा। लेकिन वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी,
फिर कुछ और मांगेगा, फिर कुछ और मांगेगा। तो ये जब गर्जना करता है तब हमें उसकी बात माननी नहीं चाहिए, माननी नहीं चाहिए, माननी नहीं चाहिए। उसको स्टाव, भूखा रखना चाहिए। फिर क्या होता है, मन भूखा रह के वीक हो जाता है। फिर आप जैसे बोलोगे वैसे करने लगेगा। चलो मंदिर चलते हैं, चलो आज 16 नहीं 20 माला करते हैं। फिर वो बात को मान जाता है। हमारे भक्ति जीवन में 3 प्रॉब्लम है, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस। ये तीनों पे हमें काम करना है। बाकी शरीर तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये तो ये इस लाइफ में आपके पास है, नेक्स्ट लाइफ में आपको कोई और शरीर मिलेगा। लेकिन ये जो मन, अहंकार और बुद्धि, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसको हम लेके घूमते हैं हर योनि में। जिस योनि में हमारी आत्मा प्रवेश करती है, इस सूक्ष्म शरीर को हम लेके चलते हैं। इसीलिए ये स्थूल शरीर के बारे में भूल जाइए, इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर हमें काम करना है। ये माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस के ऊपर हमें काम करना है। तो क्या करें इसका? तो हमें क्या करना है, माइंड को जप में लगाना है। कैसे जप में लगाना है? जिस तरह से मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी, एक बच्चा स्कूल जाता है तो उन दिनों में गांव में एक जगह से एक जगह जाना मतलब बीच में बहुत बड़ा जंगल होता है, गहरा जंगल। तो एक दिन जंगल से जाता जाता उसने देखा एक छोटा सा कॉपर का कॉइन था। उसने हाथ से मल दिया तो जीनी बाहर निकला। तो अब जीनी ने कहा कि देखो, अब मैं जीनी हूँ, तुम मेरे मालिक हो, तुम्हें मुझे काम देना पड़ेगा। अगर तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। अब इसको समझ में नहीं आता है, जो काम देता है 1 मिनट में कर लेता है, और काम बोलो, और काम बोलो। अब ये बच्चा बुद्धिमान था, उसने कहा जीनी को एक काम करो, ये जो नारियल का झाड़ है, तुम एक काम करो, इस झाड़ के ऊपर में चढ़ो। जब तुम ऊपर तक चढ़ जाओगे फिर घूमो, फिर नीचे आओ। जब तुम नीचे पहुंच जाओगे फिर घूमो, ऊपर जाओ, फिर तुम नीचे आओ, और तुम ऐसे करते रहो जब तक मैं ना बोलूँ। अब क्या हुआ, ये जीनी ऊपर नीचे करता रहा, ये लड़का शांत हो गया। उसी तरह से हमारा मन हमें तंग करता है, इसलिए हमें क्या करना है, इस मन को माला में लगा देना है। मन को कहना है, पहले तुम शुरू करो इस जपा बीड़ से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा 108 तक नीचे जाओ। जब तक तू यहाँ पहुँचे फिर घुमाओ, फिर शुरू करो। अब क्या होगा, जीनी की तरह हमारा जो ये मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, ये माला को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गया, करते रहेंगे। मन का हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब आई बात बुद्धि की। ये बुद्धि की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है, चाइनीज़ लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतना बड़ा और विशाल है कि स्पेस में से ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो दिखाई देती है, नीचे। अब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसीलिए बनाया था क्योंकि चाइनीज़ लोग नहीं चाहते थे कि ये मंगोलियन या कोई उन्हें अटैक करे। लेकिन ये दुखद घटना है, दुखद बात है कि 100 साल के अंदर जब वो वॉल बन गया, 3 टाइम्स अटैक हुआ। अब कैसे अटैक हुआ? वॉल को किसी ने तोड़ा नहीं था। जहाँ वॉल का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको कुछ रिश्वत दे दी थी, ब्राइब दे के दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए थे। सेम थिंग इज़ आवर इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जो है हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, और माया उसको ब्राइब देती है। माया उसे ब्राइब दे के अंदर में घुस जाती है, इंटेलिजेंस मान जाता है। अब हमें क्या करना है, इस इंटेलिजेंस को लॉयल बनाना है, लॉयल बनाना है, उसको स्मार्ट बनाना है, उसको स्पिरिचुअलाइज्ड करना है। अभी भी भौतिक है, उसे आध्यात्मिक बनाना है। इस बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना है तो शास्त्र पढ़ना है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है। अब जब बुद्धि स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, इस बार जब माया आती है कि मैं तुमको कुछ दूंगी, रिश्वत, ब्राइब, बुद्धि बोलते हैं नो सॉरी, मैं गेट नहीं खोलूँगा। तो माया को अंदर आने नहीं देता है। माया अलग अलग प्रलोभन कोशिश करती है, एक बार खा लिया तो क्या होगा, एक बार कर लिया तो क्या होगा, एक बार। लेकिन अब बुद्धि स्पिरिचुअलाइज हो गई है क्योंकि इतना ज़्यादा शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं रोज़। तो अब क्या हो गया, बुद्धि शास्त्र सुनने में बिजी, मन जप करने में बिजी, और अहंकार वैष्णव सेवा। विनयी भाव से जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, पूरा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। जब किसी वैष्णव के पाद पद्म धोते हैं, उनकी चरण की धूली लेते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनको कपड़े फोल्ड करते हैं, उनकी निम्न सेवा करते हैं, जब ये सब सेवा किसी वैष्णव का करते हैं, अहंकार गया तेल पीने। अहंकार भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, मन भी ठीक है। मन अहंकार बुद्धि को कंट्रोल कर दिया, हो गया, सूक्ष्म शरीर को हमने कंट्रोल कर दिया, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे, जो ये लायन की बात आई ना, स्टार्व द लायन, मंत्र को पकड़ के रखो, और मन को, ये जो शेर है वो गर्जना करता है, उसे खाना मत दो,
बी केयरफुल विद इट। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जीवन में ये है कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का आविष्कार उन्होंने किया, कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब अपने सुखद कुंज में रोज़ रात को जप करते थे तब उनको गंगा के उस किनारे एक लाल कलर की लाइट आती थी। तो वे एक दिन देखने के लिए गए तो वहाँ देखा बहुत बड़ा नीम का पेड़ है और बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, लेकिन वे कोई मुस्लिम की जगह है। तो उन्हें डाउट आया, तो उन्हें बहुत सारा डॉक्यूमेंट स्टडी किया, तब उन्हें लगा नहीं यही है योगपीठ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, लेकिन उसकी पुष्टि कौन करे। तो वे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके गए। तो बिहारी उनको जो है टोकरी में लेके जाता है और जब वे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में पहुंचते हैं तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो एक्चुअली चल भी नहीं सकते, वो सीधा कूदते हैं टोकरी में से और फिर वो कीर्तन करने लगते हैं और टोकरी से कूद के जंप कर रहे हैं, 7 फीट ऊपर जंप कर रहे, बोलते हैं यही तो निमाई की जगह है, यही है निमाई की जगह। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो है रोने लगते हैं वहाँ पे, बाकी जो वैष्णव वहाँ पे है और मैजिस्ट्रेट वगैरह, तो बोलते यही है वो जगह यहाँ पे। और फिर वहाँ की माटी लेके अपने शरीर में लगाना शुरू कर देते हैं। और तब उनकी उम्र थी 125 ईयर्स, इतने बूढ़े थे वे। तो फिर वो पुष्टि हो जाती है कि यही है चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान, जहाँ हम अभी जाते हैं, जब भी हम मायापुर जाते हैं, हम जो योग पीठ का दर्शन करते हैं, तो इसकी पुष्टि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने की थी। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की लीला है। सब समय काफ़ी हो चुका है, मैं यहाँ पे उनकी अंतिम लीला के बारे में बताना चाहूँगी। एक लीला ऐसी भी होती है कि एक बार बिहारी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में लेके जा रहा है, तो एक धनी आदमी उनको रोकता है, तो रुको रुको रुको, बोलता क्या है, बोलता महाराज जी, बाबा जी आप मुझे ब्लेसिंग करो, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा दान देना चाहता हूँ, आप अपने जो है सोनार गौरांगा, आपके जो गौरांगा है उनकी सेवा करिए। तो बोलते हाँ ठीक है, बाबा जी बोलते हाँ ठीक है, दे दो दान। तो अब उन दिनों में 1 रुपया मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो उनको 1 रुपया दे देता है बाबा जी को। बाबा जी वो 1 रुपया रख लेते हैं, बिहारी आगे आगे चला जाता है। 5-10 मिनट चलने के बाद बाबा जी बोलते हैं बिहारी रोको रोको रोको, वापस पीछे चलो पीछे चलो। कहाँ? बोला नहीं तुम पीछे चलो। पीछे गए, उस आदमी को बुलाओ जिसने अभी पैसा दिया था, फिर उसको बुलाया, बोला तुम इधर आओ। बोला ये लो तुम्हारा 1 रुपया। बोला क्या हुआ बाबा जी, मैं तो सेवा के लिए दिया था। बोला बाबा जी बोलते हैं 15 मिनट से मेरे को चिंता हो जा रही है, यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, नीचे गिर जाएगा, कोई ले लेगा, चोरी करेगा। मैं इस 1 रुपये के साथ 15 मिनट भी मेरा भजन नहीं कर पाया, तुम इतने हज़ारों रुपए के साथ में कैसे भजन कर पाते हो, तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक, मेरे को छुट्टी करो। और बाबा जी उसको पैसा वापस दे के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन हम गृहस्थ इसमें से कैसे गुण पाठ लेंगे, हमें तो पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये एक गुण पाठ हम ले सकते हैं कि हम पैसा ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन हम मन में ये भावना रख सकते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये कृष्ण का है, ये घर कृष्ण का है, ये परिवार कृष्ण का है, ये गाड़ी कृष्ण की है, ये पैसे कृष्ण के हैं, लेकिन कृष्ण ने अभी मुझे दिए हैं, इसको टेम्पररी अंडर माई केयर, मेरे केयर में है, बट इट बिलोंग्स टू कृष्णा। तो इसीलिए हम देखते हैं हमारे भक्तों के घर में, उनके घर में साइन बोर्ड ये नहीं रहता है मिस्टर एंड मिसिस शर्मा या मिस्टर एंड मिसिस राव, उनके घर में रहता है ये मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, या लिखते हैं वृंदावन गोकुल, क्योंकि ये एक फीलिंग जो भक्त का है, ये भगवान का घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये भगवान की गाड़ी है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये भगवान का परिवार है। तो ये भावना हम जो है रख सकते हैं। हम उनके जैसा तो जो है पैसे का त्याग नहीं कर पाएंगे, पर हम उस पैसे को भगवान के लिए उपयोग कर सकते हैं। उस तरह से जो है हम डिटैच्ड रह पाएंगे एंड भगवान की सेवा से और अटैच्ड हो पाएंगे। तो एक दिन बिहारी को बाबा जी कहते हैं, बोलते बिहारी, एक्चुअली बिहारी की ये प्रपोज़ल है, बोलता है बाबा जी आप अभी बहुत बूढ़े हो गए हो,
ऑलमोस्ट ऑल 144। और बिहारी को क्या करना पड़ता था, बाबा जी को बास्केट में लेके हर जगह घूमना पड़ता था। उसको वज़न नहीं लगता था। बिहारी बोलता है कि जब बाबा जी टोकरी में बैठते तो लगता है कि रुई की टोकरी है, कोई वज़न नहीं लगता था। गुरु प्रेम था उसका, गुरु के ऊपर प्रेम। हालांकि बहुत बड़ी बात है अगर आपको आपके गुरु को अपने सिर पे टोकरी पे लेके घूमना पड़े और सेवा करनी पड़े, लेकिन वो इतना ज़्यादा उनको गुरु के लिए प्रेम था। तो बोलते कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप और ट्रैवलिंग मत करिए, बहुत बूढ़े हो गए, अब एक जगह पे आराम करिए। तो बाबा जी बोलते बिहारी आराम नहीं, मैं तो अब पूरा आराम करने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ अब मैं भगवत धाम चला जाऊँगा, लेकिन मैं भगवत धाम जाने से पहले मैं सोचता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ दे के जाऊँगा। तुम मेरे बिना क्या करोगे? मैं एक काम करता हूँ, तुमको 2-4 गाड़ी भर के सोना वगैरह जो है तुम्हारा, मैं बैलगाड़ी होती ना उन दिनों में, 2-4 बैलगाड़ी भर के कुछ सोना चांदी वगैरह दे दूँगा। तुम यहाँ बड़ा सा जो है आश्रम बना लेना। अब बिहारी हंसने लगता है, क्या देंगे आप मुझे? नहीं, वही 2-4 बैलगाड़ी भर के सोना। अब बिहारी बड़ी जोर से हंसता है। बोलता हंस क्यों रहे हो? बिहारी बोलता है कि आपके पास में एक ढंग का लोटा भी नहीं है पानी पीने के लिए, जिसमें आप पानी पीते हो वो भी आधा टूटा हुआ है। आप जो धोती पहने हो वो भी आधी फटी हुई है, और आप मुझे 2-3 बैलगाड़ी भर के सोना देंगे? क्या बात करते हैं आप बाबा जी, आप भी ना छोड़िए। बाबा जी बड़े सीरियस हो जाते हैं, तुमको विश्वास नहीं है? अरे बिहारी, मैं एक बात तुमको समझाता हूँ, मैं भक्त हूँ। बोला हाँ बाबा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं भक्त हूँ ना, मैंने पूरा जीवन भक्ति किया। तो जब मैं मेरा शरीर त्यागूंगा तो चैतन्य महाप्रभु खुद आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए? बोलता हाँ ज़रूर आएंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु मुझे लेने के लिए आएंगे, अगर मैं तब उनको बोल देता हूँ कि इस बिहारी को 2-4 बैलगाड़ी भर के सोना चांदी दे दो, इसने मेरी पूरे जीवन सेवा की है, तो क्या चैतन्य महाप्रभु नहीं देंगे क्या? बोलते नहीं, हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे? बोला फिर बस इतनी सी बात, मैं यही बोल रहा हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु मुझे लेने के लिए आएंगे तब मैं उनको बोल दूंगा कि 2-4 बैलगाड़ी भर के सोना बिहारी को दे दे। बिहारी बोला जय जय बाबा जी जय। अब बाबा जी थोड़े सीरियस हो गए। बिहारी, तुमको सोना चाहिए? तुम इतना साल से मेरे साथ हो, इतना जप कर रहे हो, तुम अभी भी तुम पे सोने पे आसक्ति है? तुम्हें 2-3 बैलगाड़ी भर के सोना चाहिए? अगर तुम्हें सोना चाहिए तो देखो मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकता, तुम अभी सेलेक्ट करो, तुम्हें मैं चाहिए कि सोना चाहिए? नहीं बाबा जी, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें मैं चाहिए तुम्हारे जीवन में, तो देखो ये सोने चांदी की आशा निकाल दो अपने मन से। ये मन से निकाल दो कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हें सोना चांदी देंगे, ठीक है? ये आशा तुम्हारे मन से निकाल दो। बोलता बाबा जी आपको नमस्कार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। फिर बाबा जी हंसने लगते हैं, बोलते कि ये मन से जो है भावना अपनी मन से निकाल दो। तो मुझे भी ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि हमें क्या चाहिए। कभी कभी हमारे मन में भक्ति करते करते भी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई है। मैंने किन से सुना था, एक महाराज जी से सुना था कि वृंदावन के जो बंदर है वे सारे प्योर डिवोटीज थे, लेकिन उनके मन में भौतिक इच्छा थी, इसीलिए वे बंदर बन गए व्रजधाम में। तो एज ए डिवोटी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कितनी सारी मेटलिस्टिक डिज़ायर्स है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमें अंतर परिशोधन, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर गोल। और इतनी कामनाओं से मिश्रित भक्ति नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू ट्राई एंड कम टू द लेवल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ये घटना के 3-4 दिन बाद ही बाबा जी अपना शरीर रख देते हैं, और उनकी समाधि जो है बकुल झाड़ के नीचे बनाते हैं। और उस समाधि पे ऑटोमेटिकली जो है पत्ते उस झाड़ के झरने लगते हैं, क्योंकि वो झाड़ भी जो है बाबा जी के सपरेशन में है। तो वो सारे झाड़ के पत्ते झर के बाबा जी के ऊपर गिर जाते हैं, और बाबा जी की उस झाड़ की जो शाखाएं हैं उस पर लोग देखते हैं हरे कृष्ण का महामंत्र मुद्रित किया हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारी शाखाओं पे, क्योंकि बाबा जी सतत जो है नाम स्मरण करते थे। तो उस तरह से जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अंतिम लीला में वे प्रवेश करते हैं। तो आज की इस पुण्यतिथि पे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। रसिकानंद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इवन तमिल कृष्ण महाराज की गुरु भक्ति का क्या कहना। मैंने सुना है कि उन दिनों में तमिल कृष्ण महाराज
श्रील प्रभुपाद के काफ़ी प्रिय थे, और वे इतने प्रिय थे कि प्रभुपाद जी की हर बात को वो बिना कहे समझ जाते हैं। अगर प्रभुपाद कुछ कथा कर रहे हैं और वे सिर्फ देखते तमल कृष्ण महाराज की तरफ, सिर्फ देखते, तमल कृष्ण महाराज समझ जाते उनको क्या चाहिए। वो सीधा जाते प्रभुपाद जी के कमरे में, उनका कबर्ड खोलते, उनको जो चाहिए लेके आके व्यासासन पे रख देते। एक दिन प्रभुपाद जी बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे तो तमल कृष्ण महाराज एकदम से उठे, भागे, लोटा लिया, गंगा में से पानी लिया, लेके आके प्रभुपाद जी के टेबल पे रख दिया। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए और फिर गंगा का पानी पिया। बाद में कुछ शिष्य तमल कृष्ण महाराज को बोल रहे थे कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है प्रभुपाद को क्या चाहिए? प्रभुपाद तुम्हें कुछ बोले भी नहीं है, तुम्हारी तरफ इशारा भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हें पता है कि उनको क्या चाहिए। तो तमल कृष्ण महाराज बोलते मुझे पता नहीं कैसे, बट मुझे समझ में आ जाता है शायद उनको यही चाहिए। तो ये उनकी गुरु भक्ति थी। ही वॉज सो मच इन लव विथ हिज गुरु कि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, ही जस्ट नोज़ क्या चीज़ उनको अच्छी लगेगी, क्या चीज़ उनको चाहिए, क्या चीज़ की उनकी ज़रूरत है। सी समटाइम्स अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो वो पर्सन के बोले के बिना दैट एम्पैथी, दैट एक फीलिंग हो जाती है कि हाँ शायद नेक्स्ट यही चाहिए, शायद ये हो रहा होगा, शायद उनको अभी इन चीज़ की ज़रूरत है। तो ये उनकी गुरु भक्ति थी। तो आज के इस पुण्य दिन में हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से प्रार्थना करें कि जिस तरह से उनको हरिनाम पे कितनी श्रद्धा थी, उसका छोटा छोटा सा भाग कि हरिनाम पे श्रद्धा हम में जागे, और रसिकानंद ठाकुर की जैसे वैष्णव सेवा करने की इच्छा हम में जागे, और तमल कृष्ण महाराज जैसे गुरु की भक्ति वे हमें प्रसाद करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए हम आज इसको यहीं ख़त्म करेंगे। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, रसिकानंद ठाकुर की जय, हिज होलीनेस तमल कृष्ण महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आई एम वेरी सॉरी, काफ़ी लॉन्ग हो गया सेशन। Okay, 8 hours. Okay, Bhaktivinoda Thakur's formula. Okay, so that's it. Like we have, Prabhupada has already given us the morning program, right? So you do your 2 hours of chanting, Manglarti, Guru Puja, do your offering, reading of scriptures. We're supposed to read Bhagavatam every day. So like that, you spend some time for that. And 8 hours, I think those who are doing job, what is your job? Maybe 9 to 5 or something like that? You have, how many hours that is, 9 to 5? 8 hours? Okay, 9 to 5 job, and then another 8 hours is for your body, maybe, sleeping, right? You sleep for maybe, let's say, 6 hours, and then another 2 hours is maybe you use the bathroom or bathing, brushing, and other things for your health. You may do some yoga. So like that, 8 hours you take care of your body, 8 hours is for your job, wherever you are earning money, and 8 hours is for your Atma Kalyan. And as far as your family is concerned, you make sure that this 8 hours, the family, they pray together. So you read Bhagavatam together, you chant together, you do your morning programs together. So like that, you can divide your 8 in a proper way. I think you have your holy days, that is Sunday, which is a holiday or a holy day, where you can spend some more time with your family for your Krishna consciousness. And if there are other obligations, whatever you have as grihasthas to fulfill, you try to fulfill on your other days when you are not working, and plan your schedule in this way. That way the family remains happy. Sometimes some people get a little overboard, and then if they don't earn money and they say I'm just Krishna conscious, then the family is going to break up. A husband has to work, a wife has to, nowadays wife also works or whatever, cook or clean or take care of like that. Everybody has to divide it in such a way that your Krishna consciousness is also balanced. So Krishna consciousness should be also balanced. And because I've seen sometimes, practically, I don't know if I should mention, but somebody was complaining, she stands 64 rounds, but she doesn't do any housework, she'll do nothing. Her husband will be cleaning vessels, and he got so frustrated in Krishna consciousness. Is this Krishna consciousness? I come home from office and my wife says, 38 is over, some more I have to chant. I'm chanting every day 64 rounds, and this fellow got all frustrated. Or sometimes the husband is not going for work properly, not earning properly because he says, I want to be Krishna conscious, and it becomes all a mess. So we have to manage our lives properly. So, practically. And even in Krishna consciousness, we have to be very careful how much time and all. That way it can be balanced, then everybody can become Krishna conscious. That is what I meant to say by 888. Thank you. Hare Krishna. Sab Krishna
कृष्णा कृष्णा लगे, सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा